श्रीमन नारायण। विगत कुछ समय से हमारे पास एक विषय को लेकर कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं। यद्यपि हमने उन प्रश्नों का उत्तर 2-3 वर्ष पूर्व ही अपने लेखों के माध्यम से दे दिया था, किंतु फिर भी बहुत बार लोगों ने प्रश्न किया, तो हमने यह विचार किया कि इस विषय में एक वीडियो वक्तव्य जारी किया जाए। पूर्व काल में जब हमने रामभद्राचार्य के प्रक्षिप्तवाद का खंडन प्रारंभ किया था, उनकी ओर से, अब तो स्वर्गीय हो गए, आदरणीय रामाधार शर्मा उपाध्याय जी प्रक्षिप्तवाद के समर्थन में हमसे लिखित शास्त्रार्थ कर रहे थे, जो संपूर्णतया हमारी पुस्तक उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श में प्रकाशित भी है। उसी के अष्टम भाग के अंतर्गत उन्होंने एक प्रश्न किया था, यथा ही चोरस् तथा ही बुद्धस् तथा गतंग नास्तिकमत्र विद्धि। इस प्रकार से उन्होंने जो आपत्ति की वाल्मीकि रामायण के ऊपर कि यहाँ बुद्ध शब्द जो आया यह नहीं होना चाहिए, लुब्ध होना चाहिए। यद्यपि करपात्री स्वामी इत्यादि ने बुद्ध शब्द के पाठ को भी स्वीकार किया है। स्वामी करपात्री जी ने जब रामायण मीमांसा लिखी तो उन्होंने बुद्ध शब्द को भी इस पाठ में स्वीकार किया है, और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध के बाद रामायण की रचना हुई। उसमें जो तथागत शब्द है और बुद्ध शब्द है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके भी दशविध प्रकार होते हैं। कुछ पुत्रात्मा वाले होते हैं, कुछ देहात्मा वाले होते हैं, कुछ इंद्रियात्मा वाले होते हैं, कुछ बुद्धिरात्मा वाले होते हैं, कुछ शून्यात्मा वाले होते हैं। ऐसे करके श्रावक, श्रौगत, निर्ग्रंथ, अरहत, बौद्ध, जैन, चारवाक, दिगंबर, जैनों में भी दिगंबर मत एक दार्शनिक दृष्टि से स्वातंत्र रखता है, बौद्धों में भी तथागत मत एक स्वातंत्र दृष्टि रखता है। ये 10 विध हो जाते हैं ये नास्तिक दर्शन में, कुल मिला के 10 विध। एक आजीविक भी बीच में चले थे, तो ये 10 विध हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध और तथागत दोनों को ये देहात्मा, प्राणात्मा, इंद्रियात्मा, बुद्धिरात्मा, शून्यात्मा, पुत्रात्मा इत्यादि प्रभेदों के कारण अलग अलग समझना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने, जिसमें एक कलकत्ता के कोई व्यक्ति हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, कलकत्ता के कोई व्यक्ति हैं जिनका मेरे पास 10 दिन पूर्व एक फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी और रामानुज संप्रदाय से श्री राघवाचार्य जी और भी अन्य प्रभृति विद्वानों का यह मत है कि जो शुद्धोदन के पुत्र क्षत्रिय सिद्धार्थ संज्ञक गौतम बुद्ध हुए, वे भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं। जो अजन पुत्र या अजिन पुत्र काश्यप बुद्ध हुए, वे जो ब्राह्मण थे, वे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परिगणित हैं शास्त्रीय दृष्टि में। कालांतर में द्रोहपूर्वक जो क्षत्रिय शुद्धोदन पुत्र बुद्ध हैं, उनको भगवान के अवतार के रूप में स्थापित करने का विधर्मियों ने कुचक्र किया। ऐसा इन आचार्यों का भी मत है। इसमें मेरा क्या मत है यह बताया जाए। तो हमने कहा कि इसका उत्तर तो हमने लिख दिया है 2-3 वर्ष पूर्व ही, लेकिन फिर भी एक वक्तव्य मुझे यदि प्रासंगिक लगेगा तो मैं दूंगा। यद्यपि हमने जो समाधान प्रस्तुत किया था, जब वह समाधान प्रकाशित हुआ तो लोगों ने कहा कि आपको अपनी बात पुरी के शंकराचार्य जी तक पहुंचानी चाहिए। हमने यह प्रयास भी किया पहुंचाने का, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। बाद में मुझे सूचना नहीं थी, जब दुर्घटना घटित हुई तब मुझे सूचना प्राप्त हुई। हमारे एक आत्मीय बंधु जिनका नाम क्षितिज सोमानी है, वैश्य वर्ण के हैं, वो पुरी शंकराचार्य जी की इंदौर धर्म सभा में मेरे उस लेख का एक प्रिंट कॉपी लेकर गए थे उनको निवेदित करने के लिए। लेकिन पुरी शंकराचार्य जी के परिकरों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट भी हुई, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। कुल मिला के जो शास्त्रीय समाधान हमने प्रस्तुत किया था, वह जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक पहुँचने दिया नहीं गया परिकरों के द्वारा। और जब प्रमाण प्रस्तुत किए गए तो जहाँ तक मुझे सूचना है, ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, शास्त्रों में दिखे जाते हैं, तो हम आचार्य से कह के इनको बदलवाएंगे, हटवाएंगे, ये निश्चय ही प्रक्षिप्त कर दिए गए होंगे। मतलब आप जो कहें, यदि वो बात शास्त्र में मिल जाए तो आप ज्ञानी हो गए, यदि न मिले तो शास्त्र की बात को बदल दो। ये जो रोग है ये तो
पूरी शंकराचार्य जी के परिकरों में भी व्याप्त हो ही रहा है। जब अपने मन को अच्छी लगने वाली बात प्रामाणिक हो जाती है और जिन बातों से हमारा खंडन हो जाता है वे श्लोक बदल दिए जाने चाहिए, ये इनका अब उद्देश्य बनता जा रहा है। हमें जहाँ तक सूचना प्राप्त है ये घटना ऐसे ही घटित हुई है। अब हम आते हैं, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध की गणना होती है कि नहीं होती है? होती है तो कौन से बुद्ध की होती है? जिनका वर्णन ब्राह्मण अजनपुत्र बुद्ध के रूप में हुआ है उनका हम अवतार में परिगणन करेंगे, अथवा शुद्धोदन पुत्र जो प्रसिद्ध हैं क्षत्रिय कुल के गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, उनका हम अवतार में परिगणन करेंगे। यह विचारणीय बात हो जाती है। तो इस पर हमने जो लेख लिखा था उसी लेख का आनयन करते हुए हम अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम तो हम बताएं कि बुद्ध कई हुए हैं। बुद्ध कई हुए हैं। बौद्धों के ही ग्रंथों की बात करें तो ललित विस्तर सूत्रकार कहते हैं 25 बुद्धों की बात ललित विस्तर में बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, जिनका वर्णन हम आगे विस्तार से करेंगे। यह खलु बौद्ध शास्त्र समूहेषु संप्रोक्ताः पंचविंशति बुद्धा दृश्यन्ते तेषां शुद्धोदनौ रसात् माया देवी गर्भजातः शाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्धार्क बंधु गौतमेति नाम चतुष्टयेन प्रसिद्धोन्तिमतमः लोक विश्रुतो बुद्धः कपिलवस्तु नगरे कलेश चतुश्शतषडशीत्यधिकद्विसहस्रमितेषु गतेष्वब्देषु शुक्रवासरे सुरद्विषां सम्मोहनाय साक्षात् विवेकमूर्तिः स्वेच्छा विग्रहेण प्रादुर्बभूव। बौद्ध ग्रंथों का ही मैं आपको प्रमाण देता हूँ ललित विस्तर सूत्र से। बौद्ध शास्त्र के समूहों में गौतम तक और भविष्य के मैत्रेय को देखें तो 25 बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। उसमें शुद्धोदन की जो औरत संतान माया देवी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनको शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध या सिद्धार्थ, अर्कबंधु और गौतम, इन 4 नामों से प्रसिद्धि हुई, ये सबसे निकट के हैं। अंतिमतमः, अभी के अनुसार वे अंतिम हैं, अभी उनके बाद कोई दूसरा नहीं हुआ। इनकी कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। लोक विश्रुतो बुद्ध। कपिल वस्तु में कलयुग के 2486 वर्ष बीतने पर शुक्रवार को सुरद्विषांग सम्मोहनाय, देवताओं से द्रोह करने वाले असुरों को मोहित करने के लिए साक्षात विवेक की मूर्ति इच्छानुसार शरीर को धारण करके उत्पन्न हुए। ये गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र के विषय में ललित विस्तरकार कहते हैं। अब यहाँ क्या कहा? सुरद्विषांग सम्मोहनाय, सुरद्विष जो सुरद्विट जो असुर हैं उनको सम्मोहित करने के लिए। तो इससे गौतम बुद्ध के अवतार का जो उद्देश्य था वो काश्यप बुद्ध महात्मा बुद्ध के अवतार का उद्देश्य जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीट कटेषु भविष्यति, तो कहा उसमें जो सुरद्विषांग सम्मोहनाय जो गौतम बुद्ध के अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं ललित विस्तर में, वही महात्मा बुद्ध अजन पुत्र बुद्ध के अवतार का उद्देश्य है श्रीमद् भागवत में, सम्मोहाय सुरद्विषाम, जिसको इन्होंने सुरद्विषांग सम्मोहनाय लिखा है। तो अवतार का उद्देश्य समान है दोनों का। अब दोनों के अवतार का उद्देश्य समान है तो क्या दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में परिगणित होंगे? ऐसे तो काकभूषुंडी जी ने जो योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में कहा है, हरेर बुद्ध दशाशतम, भगवान विष्णु के बुद्धावतार को हमने सैकड़ों बार देखा। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धावतार एक ही बार नहीं हुआ, अपितु जो कालातीत दृष्टि रखते हैं उन ज्ञान चक्षुधारियों के लिए बुद्धावतार तो सैकड़ों बार हुआ है, जिसमें 25 तो बौद्ध ग्रंथ ही स्वीकार करते हैं। पंचविंशतिर्बुद्धा दृश्यन्ते यह खलु बौद्ध शास्त्र समूहेषु, तो 25 तक तो यही मानते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि बुद्ध का जो वर्णन है क्या अवतारों में होता है तो कि नहीं होता है। पहले तो मैं बुद्ध पर आऊंगा, फिर कौन से बुद्ध इसकी बात करूंगा। अब बुद्ध की जहां तक बात करें तो बुद्धावतार का कारण जो है भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 4 के अध्याय 20 में मिश्र देशोद्भवा म्लिक्षा काश्यपेनैव शासिता, आगे फिर बढ़ते हैं तो कहते हैं शिखा सूत्रंग समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमं यज्ञैश्च पूजयामासुर देवदेवं सजीपतिम्। फिर आगे कहते हैं अहं लोकहितार्थाय जनिष्यामि कलौ युगे। आगे देखिए कीकटे देशमागत्य ते सुरा जिग्रे क्रमात् वेद निंदां पुरस्कृत्य बौद्ध शास्त्रमचीकरण। फिर आगे देखिए वेद निंदा प्रभावेण ते सुरा कुष्ठिनो भवन। और अंत में इस प्रकरण की पूर्णता के अंतर्गत क्या कहते हैं विष्णुदेवमुपागम्य तुष्टुर बौद्ध रूपिणम हरिर योग बलेनैव तेषां कुष्ठमनाशयत्। सार क्या है इन प्रसंगगत श्लोकों का? कलयुग में के आने पर मिस्र में, मिस्र देश है ना वृक्षों का प्रसिद्ध, मध्य
आज की अगर दिशा व्यवस्था को देखें तो मध्य पूर्व कहते हैं, उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, मिस्र को लगभग। तो कलयुग के आने पर मिस्र देश में उत्पन्न कश्यप गोत्रीय मृक्षों ने शिकार रखकर तथा जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया तथा स्वयं भी वेद पाठ करते हुए देवताओं का पूजन करने और कराने लगे। यजन याजन आदि विप्रोचित कर्मों में संलिप्त हो गए। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने देवराज इंद्र के पास जाकर समाधान हेतु निवेदन किया। तो देवराज ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर वृक्षों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार करके वेदों के निंदा पर ग्रंथों को लिखने के लिए 12वें आदित्य के साथ कीकट में अवतार लिया। ये भविष्य पुराण का हमने आपको प्रमाण दिया है। अब अवतार लिया इंद्र ने पहले भी, जो आप राजा पृथु के यज्ञ में अश्वापहरण का वृत्तांत देखेंगे, जहां उनके पुत्र का, पृथु के पुत्र का विजिताश्व नाम हुआ है, अत्रि मुनि के द्वारा जो यज्ञ कराया जा रहा था, वहां भी इंद्र के द्वारा जो नानाविध स्वरूपों का आश्रय लिया गया, वे ही स्वरूप बाद में पाखंड संप्रदाय आदि के प्रवर्तन में निमित्त बने। ये भागवत में ही ये वर्णन पृथु महाराज के उपाख्यान में देखा जा सकता है। तो ये जब देवराज इंद्र ने 12 आदित्यों के साथ 12 बुद्धों का अवतार ग्रहण किया तो क्या हुआ, वेद निंदा करने लगे असुरों को मोहित करने के लिए। वेद निंदा करने के कारण उन देवताओं के दिव्य शरीर का दिव्यत्व क्षीण होने लगा और कुष्ठ हो गया। तो भगवान नारायण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने योग बल से उनके रोग का नाश किया और फिर प्रधानता से स्वयं अपने ईश्वरत्व का हस्तक्षेप करते हुए बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण करके असुरों को विधिपूर्वक सम्मोहित किया। भागवत में भी जो कहा न, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति, या धर्मद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठिता नाम, जिसमें कहा वेशं विधाय, वेश बनाकर, बहुभाषित औपधर्म्यम, उपधर्मों का उपदेश करेंगे। अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, परिस्त्रीगमन आदि से दूर रहो, चोरी इत्यादि से दूर रहो। ये सब इन अंशों में तो धर्म के लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन वेद निंदा, यज्ञ निंदा, ब्रह्म निंदा इत्यादि के कारण ये उन अंशों में अधर्म भी दिखते हैं इन मतों में। तो कहा कि उपधर्म है, धर्म पूरा नहीं है, और कुछ मामले में सदाचार परक देखें कुछ कुछ बिंदुओं को, तो अधर्म भी पूर्णतया नहीं कह सकते, इसीलिए इनको उपधर्म कहा, औपधर्म्यम कहा, वेशं विधाय बहुभाषित औपधर्म्यम। अब हम सामान्यतया ऐसे तो बहुत ग्रंथों में है, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, नृसिंह पुराण में, स्कंद पुराण में, जहां जहां दशावतार, विष्णु धर्मोत्तर आदि में भी जहां जहां दशावतार प्रकरण उपलब्ध है, मेरु तंत्र आदि में, वहां वहां बुद्ध का परिगणन अवतार में तो हुआ है। कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का ही मैं बता दूं, जहां पर भगवान का काश्यप के रूप में पहले वर्णन है। काश्यपाद उद्भवो देवो गौतमो नाम विश्रुतः, और भगवान फिर पटना जाकर उपदेश करते हैं। एतस्मिन्नैव काले तु कलिना संस्मृतो हरि, काश्यपाद उद्भवो देवो गौतमो नाम विश्रुतः। इनका नाम ही गौतम था और काश्यप गोत्री थे। बौद्ध धर्मं समाश्रित्य पट्टने प्राप्तवान हरि, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व खंड प्रथम अध्याय 6 श्लोक 36 में ऐसा कहते हैं। अब शुद्धोदन पुत्र के रूप में शौद्धोदन का वर्णन कहाँ है? शुद्धोदनस्य पुत्र शौद्धोदन, या प्रत्ययांतर से शौद्धोदनी ही। शुद्धोदनस्तमालोक्य महासारं रथायुतैः प्रावृतं तरसा माया देवी माने तुमाजयौ। आगे कहा बौद्धं शौद्धोदनाद्यग्रे कृत्वा तामग्रतः पुनः योद्धुं समागता मृक्ष कोटि लक्ष सुतैर्वृता। कल्कि पुराण में जो भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होगा मृक्षों के संहार के लिए, उसमें प्रधानता से उनका संघर्ष बौद्धों के साथ ही होगा। ये मुसलमान और ईसाई उस समय तक इस रूप में नहीं रहेंगे, प्रधानता से उस समय मृक्ष के लिए बौद्धों का ही बाहुल्य देखा जाएगा। तो भगवान कल्कि जब बौद्धों का विनाश करेंगे तो इधर से शुद्धोदन, माया देवी, ये सब पुनः प्रकट होंगे। शौद्धोदन जो उनके पुत्र हैं शुद्धोदन के, गौतम बुद्ध, वो सब भी आएंगे और बौद्धों का नेतृत्व करेंगे लड़ने में। मतलब इधर से भी भगवान ही है, उधर से भी भगवान ही है। अधर्म है ना भगवान की पीठ, तो पीठ की ओर से भी भगवान है, और वक्षस्थल जहां धर्म का वास है उधर से भी भगवान ही है। तो अधर्म की ओर से शुद्धोदन का, शुद्धोदन पुत्र का स्वरूप धारण करके जो आएंगे, तो उनके नेतृत्व में बौद्धगण भगवान कल्कि से युद्ध करेंगे। जयदेव कवि इत्यादि ने भी कारुण्य मातनवते
इत्यादि, सदैव पशुघातम इत्यादि जो कहा, इसमें बुद्ध अवतार का संकेत किया है। अब भगवान नारायण का बुद्ध के रूप में जो अवतार हुआ है उसके लिए कहते हैं दशावतार प्रकरण आदि का हम विचार करते हैं। दशावतार प्रकरण में जो माहेश्वर तंत्र का अष्टादश पटल है उसका श्लोक 35 से 39 तक देखिए। तपश्चरसु सर्वेषु असुरेषु जयार्थिषु विष्णु सुदुस्तरांग माया मास्यास्य सुरनोदितः मोहयामास योगात्मा तपो विघ्नाय तान् प्रभुः समूढ़ान् बुद्ध रूपेण तानुवाच महामनाः शक्या जेतुं सुराः सर्वे युष्माभिरिति दर्शनैः बौद्ध धर्मं समास्थाय शक्यास्ते बभूवीरे तानुवाचार्हतो मम यूयं भवतमद्विधाः ज्ञानेन सहितं धर्मं ते चार्हन्त इति स्मृताः बौद्धश्रावक निर्ग्रन्थाः सिद्ध पुत्रास्तथैव च एते सर्वे विचारहन्तो विज्ञेया दुष्टचारिणः। विजय की कामना से तपस्या करने वाले असुरों को विष्णु भगवान ने मोहित करने वाली माया से अपने वश में करके बुद्ध रूप धारण करके कहा कि दर्शनों के, दार्शनिक मतों के पालन से सभी देवता आप लोगों के द्वारा जीते जा सकते हैं। इसीलिए आप सब इस बौद्ध धर्म में आस्थावान होकर जो बौद्ध का आचार है उसका पालन करें तो देवताओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध भगवान के, नारायण ने जो माया का प्रयोग करके बुद्ध स्वरूप धारण किया था, उनके ऐसा कहने पर वे असुर बौद्ध मतावलंबी हो गए। भगवान ने देखा इनके धर्म का लोप हो रहा है तो कहा जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो जाओ। भगवान के सब ये बुद्ध स्वरूप के अनुयायी बन गए, जिसका संकेत आपको विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा, विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा। जो भगवान ने माया मोह का अवतार लिया है वो आपको मिल जाएगा विष्णु पुराण में भी। ये माहेश्वर तंत्र की बात का समन्वय। उनके ज्ञान के, धर्म के लोप को देखकर भगवान ने कहा कि जैसा मैं हूं वैसे हो जाओ और मेरे द्वारा बताए विधि से बौद्ध धर्म का पालन करो। तो वे सब पुनः अरहत कहलाए। तो बौद्ध, श्रावक, निर्ग्रंथी, सिद्धपुत्र, जैन, अरहत इत्यादि ये सब जो वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होने के कारण दुष्टता को धारण कर चुके थे, उनकी अरहत संज्ञा हो गई। तो हम जब इन सनातनी ग्रंथों पर और बौद्ध ग्रंथों पर दृष्टिपात हम कर रहे थे तो हमें बहुत से अच्छे, आश्चर्यजनक और अप्रचलित प्रमाण प्राप्त हुए जो कि परंपरा सिद्ध विद्वान तो जानते हैं लेकिन जन सामान्य नहीं जानता। और समग्रता से अध्ययन के अभाव में कभी इसको बुद्ध स्वीकार करता है, कभी इसको बुद्ध स्वीकार करता है, कभी दोनों को ही नहीं करता। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 190 के श्लोक 6 में देखें। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 71 के श्लोक 27 में कहते हैं मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनश्च तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की ततस्मृतः एते दशावताराश्च पृथिव्यां परिकीर्तिताः। पद्म पुराण के उत्तरखंड के ही अध्याय 236 के श्लोक 6 में कहते हैं दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्ध रूपिणा बौद्ध शास्त्र मसत् प्रोक्तम नग्न नीलपटादिकम। ऐसे ही बुद्धावतार की गणना कहीं कहीं दशावतार में है और कहीं कहीं नहीं भी है। जहां नहीं गणना है वहां बलराम जी को गिना है और जहां बलराम जी को नहीं गिना है वहां बुद्ध को गिना है दशावतार में। भगवान नारायण स्वयं भविष्यवाणी करते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 351 के श्लोक 54 में मया बुद्धेन वक्तव्या धर्माः कलियुगे पुनः हंतव्या म्लेच्छराजानस् तथा विष्णु सात्मना। मेरे कलयुग में 2 अवतार होंगे, बुद्धावतार और कल्कि अवतार। बुद्धावतार के द्वारा हम असुरों को सम्मोहित करने वाले धर्म का उपदेश करेंगे और जब वे म्लेच्छ बाहुल्यता से धर्म का, सनातन का लोप करने में लग जाएंगे तो हम विष्णु यश के पुत्र कल्कि के रूप में आकर उन म्लेच्छ राजाओं का संहार भी करेंगे। शुद्धोदन का पुत्र शाक्य या शाक्य मुनि, शाक्य सिंह इत्यादि है ना सिद्धार्थ की उपाधियां जो हमने ललित विस्तर से भी बताया। अर्कबंधु, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, गौतम आदि जो उनके नाम हैं। तो उसके संदर्भ में शाक्य, शुद्धोदन का पुत्र शाक्य, शाक्य का पुत्र राहुल, ये जो उनकी वंश परंपरा है उसका वर्णन हमारे सनातनी ग्रंथों में भी देखा जा सकता है। वायु पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 37 श्लोक 254, 284, 285 में देखें। भविता संजयश्चापि वीरो राजा रणंजया संजयस्य सुत शाक्य साक्षात् शुद्धोदनो भवत् शुद्धोदनस्य भविता शाक्यार्थे राहुल स्मृतः प्रसीनजित् ततो भाव्य क्षुद्रो को भविता ततः। तो
ये सब उनकी जो वंशावली है वो हमारे सनातनी शास्त्रों में भी वर्णित है। दशावतार का स्कंद पुराण के अवंती खंड रेवा खंड के अध्याय 151 श्लोक 4 में भी है और 21-22 में भी। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च तेजस। और उसमें नवा जो है वह बुद्धावतार है, जिनके माध्यम से वह परमेष्ठी नारायण समस्त संसार को मोहित करेंगे, यह कहते हैं। तथा बुद्धत्व परं नवमं प्राप्स्यते च्युतः। भगवान अच्युत नवम दशावतार में नवम बुद्ध के रूप में आएंगे। शांतिमान देवदेवेशो मधुहंता मधुप्रिय तेन बुद्ध स्वरूपेण देवेन परमेष्ठिना भविष्यति जगत सर्वं मोहितं सचराचरम। और ज्योतिष मत में भी पराशर मुनि का है पाराशर होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, उसके दूसरे अध्याय में ही 2 से 7वें श्लोक तक देख लें। रामः कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सूकर तथा एते पूर्णावताराश्च यन्ये जीवान सकान्विताः। उसमें फिर जो 10 विध अवतार हैं भगवान के, उनमें जो श्री रामचंद्र जी के रूप में सूर्य हैं, चंद्रमा के रूप में भगवान कृष्ण हैं, मंगल के रूप में नृसिंह हैं। इसीलिए ऋण मोचन स्तोत्र जो है वो मंगल का भी है और नृसिंह भगवान का भी है, दोनों के साम्यता है। बुद्ध जो है वो बुध के रूप में है, वामन भगवान गुरु के रूप में है, भार्गव मतलब शुक्राचार्य के रूप में, भार्गव मतलब परशुराम है, और कूर्म भास्कर पुत्र मतलब शनि के रूप में है, शुकर वाराह अवतार के रूप में राहु हैं, और मीन अवतार के रूप में केतु हैं। और जो अन्य जो खेटज हैं, अन्य जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, वे भी परमात्मा के ऐसे ऐसे अंश जानने चाहिए। अब मैंने जो बताया आपको, इंद्र इत्यादि के द्वारा जब पहले बुद्धावतार का प्रयास किया गया, फिर उनको वेद निंदा के कारण कुष्ठ हो गया, तो भगवान नारायण की शरणागति में वे गए। भगवान नारायण ने कहा ठीक है चलो तुम्हारा हम उद्धार करेंगे। अब कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जितने अवतार अभी तक हुए हैं सब धर्म की रक्षा के लिए, वेद मार्ग की रक्षा के लिए। श्रुति से तुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के जितने अवतार हैं बुद्धावतार के अतिरिक्त, उनका उद्देश्य धर्म की संस्थापना, वैदिक मार्ग की स्थापना करने का रहा है। अब इस अवतार में कालक्षेपानुसार उनको कुछ ऐसा प्रकल्प करना था, मोहित करके असुरों को, कि उसमें उनको वेद की निंदा करनी पड़ेगी, कुछ नया प्रोजेक्ट उठाना है इनका। तो उससे पहले श्री गणेश करना है, भगवान गणपति को मनाना है, विघ्नेश को मनाना है। तो भगवान नारायण ने भगवान गणपति की आराधना की। ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में भगवान गणपति को भगवान नारायण का ही अंश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर पंचदेवात्मक प्रारूप में देवताओं में अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। तो मुद्गल पुराण में भगवान गणपति का जो विस्तृत चरित्र वर्णन है बहुत विस्तार से, मुद्गल पुराण और गणेश पुराण में। तो मुद्गल पुराण का एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। भक्तिं देहि त्वदीयांग में सर्वसिद्धि प्रदायिनी बुद्धोहं धर्मलोपार्थं भविष्यामि कलो युगे धर्म संस्थापनं नित्यं करोमि गणनायक धर्मलोपार्थमेवाहं त्वया बुद्धः प्रकीर्तितः एतदेव विरुद्धं मे प्राप्तं ढूंढे दयानिधे तदर्थं शरणं नाथ यातु हम ते पदस्य च। भगवान बृहस्पति गणपति से जब नारायण भगवान ने कहा, आज तक हमारे जितने अवतार हुए थे धर्म की स्थापना के लिए हुए थे, लेकिन ये बुद्धावतार असुरों को मोहित करने में जो निमित्त बनेगा उसमें मुझे धर्म विलोपन का करना पड़ेगा प्रयोग। तो इसके लिए मुझे कोई दोष न लगे, ये वेद निंदा मुझ पर हावी न हो जाए, इसके लिए आप विघ्नराज हैं, आप इसको अपनी ओर से अनुग्रह करें, क्योंकि अनुग्रहात्मक स्वरूप है भगवान गणपति का। तो भगवान बृहस्पति परब्रह्म रूपे गणेश्वर ने कहा, मां भयं कुरु विष्णु त्वं धर्मयुक्तो भविष्यसि कलि प्रवर्तने दोषो नते क्वापि महात्मनः मया चतुर्युगा खेलाद रचिताः क्रम कारणात् वरदानेन मे सर्वे स्वस्वकालयुता बभूव कलिस्तेषु महापापी मया संस्थापितो भवत् मदाज्ञापालको भूत्वा भव बुद्धस्त्वमादरात्। आप आदर पूर्वक बुद्ध स्वरूप धारण करें, निश्चिंत हो जाएं। ये सब चारों युग तो हमारे ही बनाए हुए हैं खेल खेल में, इसीलिए हमारे सम्मति से, हमारे वरदान के प्रभाव से आपको ये वेद निंदा का दोष व्याप्त नहीं होगा, आपके अंदर ये वेद बाधा का विघ्न नहीं आएगा। ये हम आपको अनुग्रह करते हैं। ये भगवान गणपति ने सम्मति प्रदान की। और बाद में कहा, सर्वान सम्मोह्य विश्वात्मा बुद्ध कलि प्रवर्तक, कलियुग को बढ़ाने में आप बुद्ध के रूप में जब आएंगे हे विश्वात्मन नारायण, तो उस स्थिति में मेरी आज्ञा से ही आप ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए कर्म स्वातंत्र कर्म अनुबंध में आप फंसेंगे नहीं और आपको दोष लगेगा नहीं, क्योंकि आप हमारे आदेश से कर रहे हैं। और मैं बृहस्पति के रूप में उस कर्म प्रारब्ध का संहार कर दूंगा। संस्थितः कैकटे देशे गुप्त रूपेण मानदः, लेकिन आप गुप्त रूप से जाइएगा, बताते मत चलिएगा कि मैं नारायण हूं। कैकट देश में, कीकट देश में,
जो आप जाएंगे तो अजन पुत्र जो ब्राह्मण बुद्ध हुए ये कीकट देश में हुए, उनका यहाँ पर गणपति भगवान के अनुग्रह से वर्णन मुद्गल पुराण में मिलता है। और लेकिन कहा उसमें पूजा नहीं होगी आपकी, ये मत सोचिएगा कि बुद्ध के रूप में जाएंगे तो पूजित भी हो जाएंगे, नहीं, वहां पर आपको पूजनाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तथापि पूजया हीनो बभूव बुद्ध रूप दृक् विष्णुर वेद विरुद्धस्थ मार्ग संसर्जनात् किल। मुद्गल पुराण के 8वें खंड के अध्याय 15 से मैं यह प्रमाण दे रहा हूं। तो ये जो अवतार हुआ ये अजनपुत्र बुद्ध के रूप में हुआ। बुद्धावतार की कई तिथियां शास्त्रों में वर्णित हैं, जैसे कि जो बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि प्रचलित हैं वो तो ठीक है, कुछ लोग विजयादशमी के दिन बुद्धावतार बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शुक्ल पक्ष की दशमी में विशाखा नक्षत्र और रविवार था, तब दिन के 6 घड़ी बीतने पर बुद्धावतार हुआ, और शुक्ल दशमी और विशाखा का योग लगभग आषाढ़ महीने के आसपास बनेगा, ऐसा हम समझते हैं। जो कि शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 6ठे पटल के श्लोक 66 से शुक्ला च दशमी देवी रविवारेण संयुता शुक्ल योगो विशाखायं दिवा नाड़ी च षट तदा बुद्धोवतीर्णो देवेशी ततः कलियुगे शृणु, ऐसा करके। क्या बुद्ध की उपासना सनातनियों को करनी चाहिए? तो सामान्यतया नहीं करनी चाहिए। सम्मान रखें, भगवत बुद्धि रखें, भगवत अवतार होने के कारण रखें, लेकिन सपर्या विधान में उनकी अर्चा नहीं करनी चाहिए सनातनियों को, वैदिक मार्गानुयायियों को। हाँ, जो व्यक्ति वेद में अधिकृत नहीं, जिनका वेद में अधिकार नहीं, घर वापसी टाइप के जो भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और घर वापसी का तो मैं विस्तार से विवेचन अपने वर्णाश्रम व्यवस्था वाले वीडियो में करूंगा, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है उसके लिए विशेष मुझे। लेकिन ऐसे ही किसी को नहा धोआ कर तिलक चिंतन करके धोती पहना के सीधे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र घोषित कर देना शास्त्रीय विधि में नहीं है। देवल स्मृति की भी जो बात करते हैं उसका भी हम विवेचन प्रस्तुत करेंगे। घर वापसी के प्रकरण में बहुत लंबा वक्तव्य उसमें मेरा हो जाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी जा सकता है वो वक्तव्य, बहुत विस्तार से मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए समय देकर वो बनाऊंगा वीडियो। तो भगवान बुद्ध का जो पूजन है, अर्चन है, वे ऐसे व्यक्ति करें जिनकी सनातन धर्म में आस्था तो है, किंतु वे वैदिक मार्ग का अनुसरण करने में या तो अधिकृत नहीं है या तो समर्थ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा, मेरु तंत्र में जो दशावतार मंत्र प्रकाश पटल 26वां जो है उसके अंतर्गत कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि बौद्ध मंत्र महाफलम सभ्यत्वान्न द्विजाति नाम अधिकारोस्ति कर्हिचित। सभ्य द्विजातियों के लिए इसमें अधिकार नहीं है। वाम मार्ग रता विप्रा कुंडका जाति विच्युता हीना वैदिक संस्कार प्रमादान लक्ष्यताम गता। जो लोग वर्ण संकर हैं, जो लोग प्रमाद पूर्वक मृक्ष बन गए, जो लोग भय से धर्म परिवर्तन कर लिए, जो लोग जाति बहिष्कृत हैं, जो लोग पतित हैं, जो लोग महापातकी हैं, ऐसे लोगों के लिए बौद्धं विष्णु समाराध्य भुक्तिं मुक्तिं प्रयान्ति ते पतितानाम अयं मंत्र संप्रोक्त सुखदायक। जो वेदोक्त मार्ग में अधिकृत नहीं रहे, वहां से स्खलित हो गए, च्युत हो गए, वहां से बहिष्कृत हो गए, उनके लिए भुक्ति मुक्ति प्रदान करने में बुद्ध का यह मंत्र फलदायी होता है। जो पतित हो गए उनके लिए इस माध्यम से बुद्ध की पूजा का विधान है। कैसे? नमो भगवते बुद्ध संसारार्णवतारक कलित कालादहम भीतः शरण्यं शरणंगतः या तामहम शरणंगतः। हे भगवान बुद्ध, आप इस संसार समुद्र से हमारी रक्षा करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। इस कलयुग के काल रूपी कलयुग के या कलयुग रूपी काल के आक्रमण से हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि वैदिक मार्ग में हम जा नहीं सकते, अधिकार या सामर्थ्य नहीं है और अपना पतन भी नहीं चाहते, तो उस स्थिति मात्र के लिए मेरु तंत्र के दशावतार मंत्र प्रकाश के अंतर्गत भगवान शिव ने ये उपदेश कर दिया। तो बुद्ध के कई प्रकार हुए हैं, कई प्रभेद, 25 तो ये लोग ही मानते हैं, और योग वासिष्ठ महारामायण के अंतर्गत काकभूषुंडी जी ने सैकड़ों बुद्धों का स्वयं संस्मरण करके संकेत किया है। अब हम काश्यप बुद्ध पर नारायण ब्राह्मण जो अजन पुत्र कीकट देशांतर्गत जो काश्यप बुद्ध महात्मा बुद्ध हैं, उनके ऊपर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बात को संपूर्णता से स्वीकार करते हैं, संपूर्णता से मानते हैं कि वे भगवान नारायण के अवतार हैं। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, हम दोनों को मानते हैं। आप यह कैसे सोच सकते हैं कि भगवान के अवतार जो काश्यप बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, उनके विषय में लोग उतना नहीं जान रहे, लेकिन जो गौतम बुद्ध जिनको आप भगवान का अवतार नहीं मान रहे, शुद्धोदन पुत्र को, उनके विषय में पूरा संसार जान रहा है। मतलब भगवान का अवतार इतना गौण हो गया, भगवान का अवतार इतना गुप्त हो गया कि बस बाप का नाम और जगह का नाम पता है कि हाँ अजन के पुत्र हुए, कीकट में हुए, क्या किए उनके और आगे क्या पीछे क्या घटना घटित हुई कुछ पता नहीं। तो एक श्लोक के आधार पर केवल यह कह देना, यही केवल भगवान के अवतार हैं।
और गौतम बुद्ध को निषेध कर देना, ये है नहीं सुधोधन के पुत्र क्षत्रिय, बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, ये कह देना, जबकि उनका पूरा का पूरा वर्णन ऐतिहासिक शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध है, उस स्थिति में यह हास्यास्पद बात हो जाती है कि केवल बाप का नाम और अपना नाम जीत का पता है, वो अवतार हो गए, बाकी कुछ अता पता नहीं कि उस अवतार में क्या हुआ क्यों हुआ। लेकिन जिनका सब पता है, जिनका शास्त्रीय प्रमाण में देने जा रहा हूं, उनको आप मानते नहीं, तो ये तो हास्यास्पद बात कहलाएगी ना। इसका विवेचन आचार्यों को स्वस्थ चित्त से करना चाहिए। तो रावण के समय भी एक बुद्ध थे जिनको कहते हैं कोणागमन बुद्ध, जिनका वर्णन होता है सद्धर्म लंकावतार सूत्र में मिलता है। यद्यपि सनातनी तत्वों के विवेचन में बौद्ध शास्त्रों को प्रमाण में नहीं गिना है, लेकिन बौद्धों के विवेचन में तो बौद्ध शास्त्र प्रमाण होंगे ना। बौद्धों का वर्णन जब करेंगे, बौद्धों की जब व्याख्या करेंगे, बौद्ध मत का, बौद्ध इतिहास का जब वर्णन करेंगे, तो उनके लिए तो बौद्ध शास्त्र प्रमाण है ही। सनातनी ब्रह्मतत्वादि के विवेचन में बौद्ध शास्त्रों का प्रमाण कहा है, वहां प्रमाण हम उनका स्वीकार नहीं करते। लेकिन जहां पर बौद्ध मतों की बात है, बौद्धों के विषय में बोल रहा है व्यक्ति, वहां पर तो मानेंगे। अब भगवान कोणागमन बुद्ध के विषय में हम चर्चा करते हैं। रावण जो था विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा का नाम ही इसीलिए विश्रवा पड़ा क्योंकि माता के गर्भ में ही उन्होंने विशिष्ट प्रकार से श्रवण करके वेद ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। ऐसी स्थिति में विश्रवा का पुत्र रावण, जो स्वयं एक मत में वेद मंत्रों का कुछ दृष्टा पदपाठादि का ऋषि भी है, ऐसा जो रावण है वह स्वयं वेद पाठी था, वह ऐसा क्यों हो गया? इतने ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना, क्यों हो गया भाई? वेद पुराण की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करने वाला वह कैसे हो गया? उसको बहकाया गया। भगवान ने असुरों को सम्मोहित करने के लिए नानाविध कालखंड में बुद्धावतार ग्रहण किया है, और बुद्धावतार जब ग्रहण किया नानाविध कालखंड में, तो भगवान ने रावण को भी बहकाया है। रावण को भी उन्होंने उपदेश किया है, मायामय, माया मोह का उपदेश किया है। कैसे किया है इसके संदर्भ में आगे हम आपको सद्धर्म लंकावतार सूत्र का वर्णन करते हुए कहेंगे। सबसे पहले तो यह देख लें कि बुद्धावतार कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता। ललित विस्तर सूत्र में ही जो कुल शुद्धि परिशुद्धि परिवर्त है, उसमें कहते हैं नवोधि सत्वा हीन कुलेषु उपपद्यन्ते चंडाल कुलेषु वा वेणुकार कुले वा रथकार कुले वा पुष्कस कुले वा अथ तरहि कुलद्वय एव उपपद्यन्ते ब्राह्मण कुले क्षत्रिय कुले च तत्र यदा ब्राह्मण गुरुको लोको भवति तदा ब्राह्मण कुले उपपद्यन्ते यदा क्षत्रिय गुरुको लोको भवति तदा क्षत्रिय कुले उपपद्यन्ते। नीच कुल में जैसे कि रथकार के कुल में, जैसे कि चांडाल के कुल में, जैसे कि वेणुकार के कुल में, या पुष्कस जो वृक्षादि है उनके कुल में बोधिसत्व उत्पन्न नहीं होते। ब्राह्मण के ही यहाँ या क्षत्रिय के ही यहाँ ये उत्पन्न होंगे, अन्य के यहाँ नहीं। जिस समय क्षत्रियों का विशेष बल प्राधान्य देखने को मिलता है तो क्षत्रिय के यहाँ आ जाते हैं, और जब ब्राह्मण का देखने को मिलता है अधिक बल प्रताप इत्यादि प्रभुत्व, तो उनके यहाँ आ जाते हैं, ब्राह्मण के यहाँ आ जाते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण क्षत्रियातिरिक्त कुलों में बोधिसत्व बुद्धादि का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये स्वयं बौद्धों के ग्रंथ कह रहे हैं, हम नहीं कहते। तो जो लोग आजकल ब्राह्मण क्षत्रियों को विदेशी बताते हैं, ऐसे वामपंथी और नवबौद्ध, यह स्वयं नहीं सोच पाते कि इनके ही ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ ही होगा, और जन्मना तो क्षत्रिय कुल में ही आए अथवा मतांतर से ब्राह्मण कुल में ही आए, काश्यप और गौतम के रूप में जब बुद्ध आए, दोनों में किसी को भी मानो, ब्राह्मण या क्षत्रिय के ही रूप में मानना पड़ेगा। सद्धर्म लंकावतार सूत्र में जो प्रमाण उपलब्ध है, जो रामेश्वरम की जहां पर स्थापना हुई है, जहां पर वो कोना बनता है ना भारत का, वो कोना एक त्रिकोण का निर्माण देखने को मिलता है। उस त्रिकोण में कोणागमन बुद्ध का आगमन हुआ था। कोण में आगमन हुआ इसलिए नाम ही कोणागमन पड़ गया था। तो सुख सारण इत्यादि जो रावण के गुप्तचर थे, उन गुप्तचरों ने जाकर वर्णन किया रावण से कि कोई अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति वहां पर आया है, और वो तेजस्वी व्यक्ति का दर्शन करने की इच्छा से जब ये लोग गए हैं, रावण इत्यादि और सुख सारण इत्यादि, तो वहां पर अन्य यक्ष राक्षसों को भी लेकर वो गया रावण, और वहां पर कोणागमन बुद्ध का उन्होंने शरणागत भाव से निवेदन करके, प्रणिपात वर्णन करके, और यह कहा कि आप हमें धर्म का उपदेश करें, तो वेद विरुद्ध मार्ग का कोणागमन बुद्ध ने उपदेश किया है।
अस्रौसीद रावणो राक्षसाधिपतिस्तथागताधिष्ठानात्। तथागत को आया हुआ जानकर वहां जब रावण ने सुना, अस्रौसीद रावणो राक्षसाधिपति तथागताधिष्ठानात्, तब क्या किया, स्थित मात्रस्य बुद्धस्य रावणो ह्यप्सरैः सह यक्षैश्च नाना विविधैः सुखसारण मंडितैः हृद्या गत्वा तमध्वानं यत्र तिष्ठति नायकः अवतीर्य पौष्पकाद्यानाद् वंद्य पूज्य तथागतम नाम संस्रावयस्तस्मै जिनेन्द्रेण अधिष्ठितः रावणो हं दशग्रीवो राक्षसेन्द्र इहागतः अनुगृह्णामि मे लंकाम ये चान्य प्रवासिनः। रावणाध्येषणा जो है सद्धर्म लंकावतार सूत्र का, उसके अंतर्गत रावण जब गया है तो वहां पर बुद्ध की शरणागति को स्वीकार करके उस रावण ने वेद विरुद्ध मर्यादा का उपदेश प्राप्त करके वेदों की मर्यादा का खंडन, विहिंसन, अत्याचार, आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। ये कोणागमन बुद्ध के समय की बात है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यथा ही चोर सतथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि जो कहा वाल्मीकि रामायण में, तो वहां पर भी इसीलिए बुद्ध और तथागत शब्द की संगति मिल जाती है, क्योंकि बौद्धों के ग्रंथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक बुद्ध रावण के समय भी हुए थे जिन्होंने रावण को वेद विरुद्ध मर्यादा का उपदेश किया, जिनका नाम कोणागमन था। वो कोण में जब आए ना तो रावण उधर से पुष्पक विमान पर बैठकर समुद्र पार आया, फिर इनको निमंत्रित किया आपने यहाँ, आप हमारे यहाँ आकर राक्षसों को उपदिष्ट करें, ये सब। अब हम वर्णन करते हैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में शुद्धोदन पुत्र गौतम क्षत्रिय का अवतार के रूप में वर्णन है। सबसे पहले तो हम वर्णन करेंगे, पहले तो मेरुतंत्र का हम वर्णन कर चुके हैं, अब आगे वर्णन करते हैं बौद्धों के ग्रंथ का भी पहले दो प्रमाण देते हैं। बोधाय जातुस्म जगत हितार्थ ममत्या तथोत्पत्ति रियंग ममेति चतुर्दिशंग सिंह गतिर विलोक्य वाणिंग च भव्यार्थ करीम वाच। बुद्ध चरितम के प्रथम अध्याय में ही आपको मिल जाएगा। मैं इस संसार को बोध देने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा कह के चारों दिशाओं में सिंह के समान दृष्टिपात की उस बालक ने, जो तत्काल सर्वार्थ सिद्ध शुद्धोदन पुत्र जो जन्म लिया है, वह कहता है बोधाय जातुस्म जगत हितार्थ मन्त्या तथोत्पत्ति रियंग ममेति चतुर्दिशंग सिंह गतिर विलोक्य वाणिं च भव्यार्थ करीम वाच। अब इसमें बात है कि यदि ये भगवान नारायण के अवतार हैं तो ऐसा क्यों कहा ये मेरा अंतिम जन्म है, जीवों के समान क्यों कहा, भगवान के समान कहते कि मेरा अवतार हुआ है। जैसे भगवान ने कहा संभवामि आत्माया अजोपि सन्नव्य आत्मा इत्यादि, तो क्यों कहा। जैसे नारद मुनि भी भगवान के 24 अवतारों में परिगणित हैं, लेकिन उससे पहले दासी पुत्र रहे, उससे पहले गंधर्व पुत्र रहे, ऐसा जो उनका अन्य जीवों जन्मों का वर्णन मिलता है भागवत में ही। या अर्जुन नर के अवतार होकर, नर नारायण के अवतार कृष्ण अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन अपने पूर्व जन्म का वर्णन विजय के रूप में पराशर संहिता में जब करते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन का विजय के रूप में पूर्व जन्म पराशर संहिता में वर्णित है, देवर्षि नारद का दासी पुत्र और गंधर्व पुत्र आदि के रूप में पूर्व जन्म वर्णित है श्रीमद् भागवत आदि में, वैसे ही बुद्ध का भी, जो गौतम शुद्धोदन पुत्र बुद्ध हैं, उनका भी पूर्व जन्म बौद्ध शास्त्रों में भी वर्णित है। और इसीलिए कहा कि ये मेरा अंतिम जन्म है। जैसे देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी पुत्र होकर भी भगवान से अभिन्न होकर अगले जन्म में, उनके अगले कल्प में उनके अवतार के रूप में आ गए और अवतार में परिगणित हो गए। जैसे नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाए और अब समुद्र के जल को बाहर लेंगे तो वह नदी और समुद्र का जल अभिन्न हो जाएगा, वह समुद्र का ही जल कहलाएगा, फिर वह नदी का जल नहीं कहलाएगा, ऐसा ही समझना चाहिए। महर्षि असित का बहुत विस्तार से वर्णन किया है सनातन धर्मों ने, धर्मशास्त्रों ने, सनातन धर्म के शास्त्रों ने। महर्षि असित स्मृतिकार भी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रविष्य में अर्जुन ने भी गीता में कहा, असित मुनि स्मृतिकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं। उन्होंने जब सुना, उनको जब ज्ञात हुआ अपनी तपस्या में, वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उनको जब ज्ञात हुआ कि भगवान का बुद्धावतार शुद्धोदन के यहाँ हो गया है, तो भगवान के दर्शन के लिए वो आए, वहाँ आकाश मार्ग से आए और शुद्धोदन ने बड़ा स्वागत किया उनका, उनकी गोद में अपने पुत्र को देने का जब उपक्रम किया तो क्या कहते हैं महर्षि असित, पुत्रस्ते वर रूप पारमिगतो जातो महातेजवान द्वात्रिंशद वर लक्षण कवचितो नारायणस्थामवान तं द्रष्टुं हि ममेप्सितं नरपते सर्वार्थ सिद्धं शिशुम इत्यर्थं समुपागतोस्मि निपते नास्त्यन्य कार्यं मम। ललित विस्तर के जन्म परिवर्त के श्लोक 66 में आप देखें, हे शुद्धोदन, तुम्हारा जो पुत्र अभी जन्म लिया है वह 32 महापुरुष गत लक्षणों से युक्त है, नारायण स्थामवान, उसमें भगवान नारायण की शक्ति प्रतिष्ठित है।
हम उसी पुत्र का दर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ आने का मेरा अन्य कोई अभीष्ट नहीं है। तो महर्षि ब्रह्मवेत्ता असित यह कहते हैं नारायण स्थामवान, शुद्धोदन को आकर बताते हैं तुम्हारे पुत्र में नारायण का अंश विद्यमान है। तो जो पूर्णावतार होते हैं, परिपूर्णावतार होते हैं, उनमें तो कोई बात नहीं पूर्वजन्मांतर की, लेकिन जो आवेशावतार हैं, अंशावतार हैं, कलावतार हैं, उनमें पूर्वजन्मार्जित बातें ऐसी होती हैं कि उनके कई बार जन्म होते हैं, फिर बाद में जाकर वह भगवदंश से अभिन्न होकर भगवान के अवतार के रूप में मान्य हो जाते हैं। जैसे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत भी भगवान के अंश कहे गए हैं, एक मत में अंशांशावतार इत्यादि से। वैसे ही पूर्व काल में सामान्य जन्मों के बाद भी जैसे नदी समुद्र में मिलकर अभिन्न हो गई, फिर समुद्र का जल आप निकाले तो वह समुद्र का ही जल कहलाया, नदी का नहीं। वैसे ही नदी स्वातंत्र पहचान उसकी, लक्षण उसकी लुप्त हो गई। ऐसे ही कोई जीव ही जब शुद्ध होकर भगवान से अभिन्न हो जाता है और बाद में उसी अंश का आश्रय लेकर भगवान अवतार ले लेते हैं, तो जैसे नारद मुनि दासी पुत्र गंधर्व पुत्र होकर भी इस कल्प में भगवान के अवतार के रूप में परिगणित हुए, वैसे ही शुद्धोदन पुत्र बुद्ध के रूप में भी जानना चाहिए। और यही कारण है कि उनको देखकर भगवान के या देवता के ही स्वरूप का बोध होने लगता था लोगों को। जो कृषिग्राम प्रवास आप देखें, ललित विस्तर का कृषिग्राम परिवर्त श्लोक 3, उसमें जो पंच ऋषि जा रहे थे हंस का रूप धारण करके आकाश से, वो जब नीचे उनका उल्लंघन करके बड़े पीड़ित हुए, उनके तेज को सहन न कर सके, तो कहते हैं रूपंग वैश्रवणातिरेक वपुसंग व्यक्तं कुबेरो ह्ययम् आहो वज्रधरस्य चैव प्रतिमा चंद्रोथ सूर्यो ह्ययम् कामाग्राधिपतिश्च वा प्रतिकृति रुद्रस्य कृष्णस्य वा श्रीमान लक्षण चित्रतांग मनघो बुद्धोथवा स्यादयम्। बोले यह कुबेर हैं कि यह चंद्रमा हैं कि यह सूर्य हैं कि वह वज्रपाणी इंद्र हैं, अथवा ये भगवान शिव हैं कि भगवान कृष्ण हैं कि कामदेव हैं जो नीचे बैठे इतने तेजस्वी सुंदर हैं। तब विचार किया, बोले नहीं नहीं, ये तो निष्पाप बुद्ध हैं। ऐसा उन्होंने विचार किया। अब बुद्ध का जो अवतार है शुद्धोदन पुत्र के रूप में, काश्यप अजन पुत्र महात्मा ब्राह्मण बुद्ध से हमें कोई आपत्ति नहीं, उनको तो हम भगवान का अवतार सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो आचार्यगण गौतम बुद्ध का शुद्धोदन पुत्र का निषेध कर रहे हैं, उनके संदर्भ में हम जो खंडन प्रस्तुत करते हैं, अग्नि पुराण का पहले मैं प्रमाण दूंगा। अग्नि पुराण का अध्याय 16वां देखें, श्लोक 1 से 3, बहुत नहीं जाना है इधर उधर। वक्ष्ये, वहां सभी अवतारों का स्वरूप वर्णित है। वक्ष्ये बुद्धावतारम च पठत शृण्वतोर्थदम पुरा देवासुरे युद्धे देवर दैत्यर्देवा पराजिता रक्ष रक्षेति शरणं वदंतो जगमुरीश्वरम माया मोह स्वरूपो सो शुद्धोदन सुतो भवत। क्या देखते हैं, अब मैं बुद्धावतार का वर्णन करता हूं। अग्निपुराण में बता रहे हैं, देवासुर संग्राम जब पहले हुआ था, दैत्यों के द्वारा देवता पराजित कर दिए गए, तो भगवान नारायण की शरण में गए, बोले हमारी रक्षा कीजिए, ये राक्षसों का बल तो बड़ा बढ़ रहा है। तो राक्षसों के बल को घटाने के लिए, उनको वेद मार्ग से इतर अधर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने बुद्धावतार ग्रहण किया, माया मोह का अवतार ग्रहण किया। वो माया मोह का अवतार जो है विष्णु पुराण में भी वर्णित है। विष्णु पुराण का भी आप आश्रय ग्रहण कर सकते हैं प्रमाण के लिए। जो वैष्णवाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं, विष्णु पुराण के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा देखी गई है। तो वहां जो माया मोह का अवतार वर्णन है भगवान का, जो असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने निर्ग्रंथ अर्हत जैन बौद्ध आदि का मार्ग प्रवर्तित किया, वही माया मोह का अवतार यहाँ ग्रहण करते हैं। और कैसे माया मोह स्वरूपो सो शुद्धोदन सुतो भवत, शुद्धोदन के पुत्र के रूप में आए। मोहया मास दैत्यास्तांस त्याजिता वेद धर्मकम तेज बौद्धा बहुवुरहि तेभ्यो न्यो वेद वर्जिता। ये शुद्धोदन पुत्र के रूप में भगवान का जब माया मोह अवतार आया, उनके जो अनुयायी हुए वे ही आज बौद्ध कहलाते हैं। ये बुद्धावतार का कहा। वक्ष्ये बुद्धावताराम च पठत शृण्वतोर्थदम। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे दें कि शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार के रूप में सनातनी शास्त्र में मान्य हैं। हो गया प्रमाण एक। अब दूसरा प्रमाण आप ग्रहण करें, इनका स्वरूप क्या है। पूरी शंकराचार्य जी ने कहा ना कि हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं उनका स्वरूप चुरा कर गौतम बुद्ध के रूप में चिपका दिया। घुंघराले बाल और लंबे लंबे कान, वो है ना, सामान्य मनुष्य के अपेक्षा बुद्ध के कान लंबे हैं, घुंघराले बाल हैं, शांत चित्त बैठे हुए हैं। ये जो उनका स्वरूप कहा पूरी शंकराचार्य जी ने कि आज के बौद्धों ने वो स्वरूप हमारे महात्मा ब्राह्मण बुद्ध का चुरा लिया, इस बात से मेरी सहमति नहीं है। क्योंकि अग्नि पुराण के अध्याय 16 के ही श्लोक 1 से 3 तक जब हमने वर्णन किया वक्ष्य बुद्धावतारम च, और यहाँ कह दिया माया मोह स्वरूपों से शुद्धोदन सुतो भवत, शुद्धोदन पुत्र के रूप में बुद्धावतार का वर्णन अग्नि पुराण में करते हैं। तो वही अग्नि पुराण जब इन अवतारों की प्रतिमा का लक्षण बताते हैं, दशावतार प्रतिमा लक्षण अध्याय 49 में, तो श्लोक 8 देखें, शांतात्मा लंबकर्णश्च गौरांगश्चांबराव्रतः ऊर्ध्व पद्म स्थितो बुद्धो वरदा भयदायकः
लंबकर्ण आदि जो लक्षण हैं वे शुद्धोदन पुत्र के ही लक्षण हैं। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि इसने चुरा लिया या इसने हमारे महात्मा बुद्ध का गौतम बुद्ध में चिपका दिया स्वरूप। अग्नि पुराण से तो बात खंडित हो जाएगी। यहाँ पर मैं श्लोक बता रहा हूँ, अध्याय बता रहा हूँ, ग्रंथ बता रहा हूँ, आप स्वयं पुष्टि कर लें हमारे प्रमाण साधु हैं अथवा हमारे प्रमाण फर्जी हैं। अब हम बात करते हैं, विष्णु पुराण का हमने नाम लिया। विष्णु पुराण में जो माया मोह अवतार जिसकी संगति हमने अग्नि पुराण से बताई। विष्णु पुराण 18 प्रधान पुराणों में परिगणित है। इनके उप पुराण में विष्णु धर्म और विष्णु धर्मोत्तर 2 पुराण हैं। जैसे शिव पुराण के शिव धर्म और शिव धर्मोत्तर 2 पुराण हुए उप पुराण में, वैसे ही शिव धर्मोत्तर के ही समान विष्णु धर्म और विष्णु धर्मोत्तर भी हैं। तो विष्णु धर्म पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, विष्णु धर्म पूर्व पुराण में अध्याय 66 के श्लोक 68 से 71 तक देखें। भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मदेव को, ततः कलयुगे घोरे संप्राप्तेब्ज समुद्भव। अपने सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद बुद्धावतार के प्रकरण में कहते हैं, ततः कलयुगे घोरे संप्राप्तेब्ज समुद्भव शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। मैं शुद्धोदन पुत्र बुद्ध के रूप में आऊंगा। भगवान कहे, बौद्धं धर्मम उपाश्रित्य करिष्ये धर्म देशनाम नराणाम अथ नारीणाम दया भूतेषु दर्शयन् रक्तांबरा ह्यंजिताक्षा प्रशांत मनसस्ततः शूद्रा धर्मं प्रवक्ष्यन्ति मयि बुद्धत्वमागते। एडूक चिह्ना पृथ्वी न देवगृह भूषिता भवित्री प्रायसो ब्रह्मन मयि बुद्धत्वमागते। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, जब मैं शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः, जब मैं शुद्धोदन पुत्र बुद्ध के रूप में आऊंगा, मेरे कहे अनुसार जब लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगेंगे तो लाल लाल वस्त्र पहनेंगे, जो आज बौद्धों को देखने को मिलता है, लाल लाल पहन के घूमते हैं। रक्तांबरा ह्यंजिताक्षा, काले आंख, लाल वस्त्र, और शूद्र होकर भी वे धर्म का उपदेश करने वाले बन जाएंगे। मतलब ये कलयुग का लक्षण दिखने को लग जाएगा। एडूक चिह्ना पृथ्वी न देवगृह भूषिता, देवताओं के मंदिर उतने नहीं बचेंगे जितने मजार हो जाएंगे। एडूक चिह्ना पृथ्वी, मजारों से पृथ्वी भर जाएगी, कब्र दरगाहों से पृथ्वी भर जाएगी, और देवालय को तोड़ दिया जाएगा। न देवगृह भूषिता, देवताओं के आलय से पृथ्वी भूषित नहीं रहेगी। आज विभिन्न कॉरिडोरों के नाम पर देवालय टूट ही रहे हैं। इससे पहले मृक्षों ने आक्रमण करके तोड़े, अब सरकार कानून बना कर तोड़ रही है। मजार ताबड़तोड़ बढ़े जा रहे हैं। और क्या कहा, जब हम बुद्ध बन जाएंगे, कैसे बुद्ध, शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। ये विष्णु धर्म पुराण हमारे ही ग्रंथ कह रहे हैं। ऐसे ही आपको भगवान के बुद्धावतार का वर्णन अन्य ग्रंथों में भी, जैसे कि जो सपाद लक्ष्य संस्करण है महाभारत का, 72 संस्करण, जिसका वर्णन देवी भागवत महापुराण में, औसनस पुराण इत्यादि में मिल जाएगा। वहां पर भी ये भगवान बुद्ध का महाभारत में वर्णन मिला है, जहां पर स्वयं को उन्होंने शुद्धोदन पुत्र के रूप में बताया है। और शुद्धोदन पुत्र के रूप में इतना ही नहीं, आगे आप देखें, जो पद्म पुराण में भगवान शिव ने उत्तराखंड में विष्णु सहस्त्रनाम बताया है, पद्म पुराण वाला विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें भगवान के सभी अवतारों के लगभग सभी लीलाओं का एक एक नाम वहां रखा है। अंतिम अंत में जब बुद्धावतार की ओर वो आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, सौद्धोदनिर्दष्ट दृष्टि। सौद्धोदनी ये भगवान का नाम विष्णु सहस्त्रनाम में लिए बुद्धावतार का जहां वर्णन करते जा रहे हैं वहां पर, तो शुद्धोदन का पुत्र ही सौद्धोदनी कहलाएगा, अजन का पुत्र थोड़ी शुद्धोदनी कहलाएगा। तो अजन पुत्र बुद्ध का तो वर्णन है ही, लेकिन जो कहा कागभुसुंडी ने हरेर बुद्ध दशाशतम, भगवान विष्णु के सैकड़ों बुद्धावतार हमने कहे, जब वो 100 स्वीकार करें भैया तो आपको 2 स्वीकार करने में क्या समस्या हो रही। कागभुसुंडी ने तो कहा हमने तो 100 देखे, हरेर बुद्ध दशाशतम, आपको तो 2 स्वीकार करने में समस्या हो रही है। कहते हैं हम गौतम को मानेंगे नहीं, जबकि भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं शुद्धोदन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः। विष्णु धर्म पुराण से हमने दे दिया, महाभारत में भी जो 72 सपाद लक्ष्य संस्करण है वहां भी वर्णन है। हमने अपने लेखों में और विस्तार से सब प्रमाण लिखे हैं। जो आपका अग्नि पुराण है वहां से हम दे ही रहे हैं प्रमाण। पद्म पुराण में जो भगवान बुद्ध का जहां पर नामावलियों का वर्णन किया, अवतार प्रकरण में सहस्त्र नाम में शिव जी ने अवतार परक जहां नाम वर्णन किया, वहां शुद्धोदनी ऐसा भगवान के लिए संबोधन किया शिव जी ने। और महाभारत का भी बता ही देता हूं, सपाद लक्ष्य जो संस्करण है उसमें शांति पर्व के अध्याय 348 के श्लोक 43 में, वो महाभारत 1 लाख नहीं 1.25 लाख श्लोकों का है। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत कहाँ वर्णित है, औसनस पुराण के विंध्य खंड में और देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। उसके शांति पर्व अध्याय 348 के श्लोक 43 में शिव जी क्या कहते हैं, काषाय वस्त्र संवीतो मुंडितः शुक्ल दंतवान शुद्धोदन सुतो बुद्धो मोहयिष्यामि मानवान। ये भगवान स्वयं कहते हैं। और जो मैंने आपको पद्म पुराण का बताया, पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 71 में जो शिवप्रोक्त सहस्त्र नाम है, जिसमें सभी अवतारों के नाम वर्णित हैं, उसमें क्या बुद्धावतार के संदर्भ में, बुद्धो ध्यान जिताशेषो देव देवो जगत प्रिय निरायुधो जगज्जैत्र श्रीधरो दुष्ट मोहन दैत्य वेद बहिष्कर्ता।
दैत्यों को वेद मार्ग से बहिष्कार करने के लिए, वेदार्थ श्रुति गोपकः, और वेद के अर्थ को श्रुति की रक्षा करने के लिए, ताकि गलत हाथ में न पड़ जाए। वेदार्थ श्रुति गोपकः और दैत्य वेद बहिष्कर्ता, वो कौन है? शौद्धोदनिर दष्ट दृष्टि सुखद सदसस्पते ही। ऐसे शौद्धोदनी बुद्ध के रूप में भगवान का संस्मरण महादेव जी ने किया है पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत। ऐसे नहीं कह देना चाहिए केवल एक श्लोक के आधार पर, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सदृशाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ये बात तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। आपके एक श्लोक को प्रमाण मानकर हम अजन पुत्र का प्रमाण स्वीकार करते हैं, हमारे दिए 10-20 श्लोकों का आप क्यों नहीं मानते भाई? और ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने तो यहां तक कह दिया, यदि ये श्लोक अग्नि पुराण में प्राप्त होते हैं तो हम उनको हटवाएंगे आचार्यों से कह के, मतलब हमारी बात सही रह जाए। हम शास्त्र के प्रमाण को स्वीकार करके अपनी बात नहीं बदल सकते, शास्त्रों को भले बदलना पड़ जाए, तब ना भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, कहने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन जो घटना घटित हुई है उसको असत्य तो नहीं कर सकते ना किसी के मन को अच्छा रखने के लिए। अब बताते हैं कि चलो ठीक है, अभी जो गौतम बुद्ध हुए वे पूर्व जन्म में क्या क्या थे, तो अभी आप एक बुद्ध और 2 बुद्ध में लड़ रहे हैं। मैं आपको 28 बुद्धों का नाम यहीं पर खड़े खड़े सबकी बताता हूं बैठे बैठे, खड़े खड़े नहीं, बैठे बैठे। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब बुद्ध नहीं बने थे, सामान्य ब्राह्मण थे, इनका नाम था सुमेध। ये अमरावतीपुरी के निवासी थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। 25 जन्म पहले से प्रारंभ कर रहे हैं। जातिस्मर साधना से हम ही अपने 3 जन्म का इतिहास जानते हैं, तो बुद्ध का 25 जन्म का रखना पड़ेगा ना कम से कम। तो उस समय जो बुद्ध के पद पर स्थित थे, बौद्ध दर्शन के नायक थे, उनका नाम था दीपंकर। और ये जो अभी के सिद्धार्थ बुद्ध थे, इनका नाम था सुमेध। ये हम नहीं बता रहे, ये खुद बुद्ध वंश पाली में गौतम बुद्ध ने बताया है कि भैया हम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। उन्हीं की बात को मैं बस रखते जा रहा हूं। उन्होंने झूठ बोला हो अपने पूर्वजन्म के बारे में तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उन्होंने जो बताया सो हम आपको बता रहे हैं। क्या कहते हैं, इनका नाम जो पहला जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, इस बुद्धत्व की श्रृंखला में, बोधिसत्व आदि की श्रृंखला में जो प्रथम जन्म हुआ, नाम था सुमेध, कुल था ब्राह्मण, निवास अमरावती में था। उस समय के तात्कालीन बुद्ध थे दीपंकर बुद्ध। तो दीपंकर बुद्ध की धर्म सभा में गए थे ये सुमेध ब्राह्मण। उस समय दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, ऐसे तो पश्येथ हेमं तापसं जटिलं उग्रतापनम अपरिमेयितो कप्पे बुद्धो लोके भविष्यति अहो कपिलब्बहयारम्मा निखमित्वा तथागतो इत्यादि जो उन्होंने वर्णन किया है। ये विशुद्ध संस्कृत नहीं है, ये जैसे धम्मपद इत्यादि में संस्कृत का तद्भव प्रारूप लेते हुए पाली इत्यादि में कहा, उसी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। पधानम पदहित्वान कत्ता दुक्कर कार्यकम, दुष्कर कार्यकम को दुष्कर कार्यक शब्द तो दुक्कर कार्यकम कह दिया। अजपाल रुक्ष मूलस्मिन् निषिदित्वा तथागतो तत्थ पायासम पग्गह्य, प्रगृह्य को पग्गह्य लिख दिया। निरंजनम उपेहिति, निरंजनाय तीरम ही पायासम अदसोजिनो, ऐसे करते हुए तब बताया अंत में, ततोपदक्षिणं गत्वा बोधिमंडं अनुत्तरो असत्थ रुक्ष मूलम ही, अस्वत्थ वृक्ष मूलम ही शब्द है, तो असत्थ रुक्ष मूलम ही बुद्धिस्सति महायसो इमस्स जनिका माता माया नाम भविष्यति पिता शुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गौतमो। ये भविष्यवाणी दीपंकर बुद्ध किए थे। बुद्ध वंश पाली के सुमेध पत्तना कथा के 61 से 66 तक देख लें। इसकी माँ माया देवी होगी, इसका बाप शुद्धोदन होगा, इसका नाम गौतम होगा। ये इतने समय के बाद कहाँ जन्म लेगा, कपिल वस्तु में जन्म लेगा, फिर निरंजना नदी के तट पर जाएगा, वहां क्षीर का भोग लगाएगा, फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। ये सब भविष्यवाणी कर चुके थे। पश्यथ इमं तापसम जटिलं उग्रतापनम, दीपंकर बुद्ध बोले, इस तपस्या करने वाले जटाधारी तपस्वी को देखो, असंख्य कल्प बीतने पर यह बुद्ध बनेगा। तथागत बनने के लिए कपिल वस्तु नगरी से गृह त्याग कर प्रबल उद्योग और दुष्कर तपस्या करता हुआ अजपाल नामक बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर वहां दूध या खीर ग्रहण करके निरंजना, जो आज निरंजना या नीलांजना नदी है जिसके किनारे बोध गया मठ बना हुआ है, फलगु की जो शाखा बन जाएगी बाद में, नदी के तट पर जाएगा। निरंजना नदी के तट पर उस क्षीर को खाकर व्यवस्थित मार्ग से बोधि वृक्ष के नीचे जाएगा। उस बोधि वृक्ष की प्रदक्षिणा करके पीपल के नीचे बुद्ध बनेगा। ये भविष्यवाणी आगे आने वाला हर बुद्ध करता गया है। जैसे दीपंकर के बाद कौन हुए? अच्छा, दीपंकर कहाँ के थे पहले इनका भी बता देते हैं। रम्यवती नगरी के रहने वाले थे और ये स्वयं क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। जो दीपंकर बुद्ध थे वे क्षत्रिय कुल में थे, रम्यवती के रहने वाले थे। इनके माता पिता थे सुमेधा और सुदेव, इनकी पत्नी का नाम था पद्मा, इनके बालक का नाम था वृषभस्कंद और 1 लाख वर्ष की आयु इनकी थी।
उस समय गौतम बुद्ध क्या थे, सुमेध नाम के एक मुमुक्षु ब्राह्मण थे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण थे। उनके बाद भगवान कौंडिन्य बुद्ध का जन्म हुआ, जो भी रम्यवती नगरी के ही थे। जहां दीपंकर बुद्ध हुए ना, उसी नगरी में रम्यवती में ही कौंडिन्य बुद्ध भी हुए। ये भी क्षत्रिय कुल से ही थे। इनके माता पिता थे सुजाता और सुनंद। रुचि देवी से इनका विवाह हुआ था। विजित सेन इनका पुत्र था और इनकी आयु भी 1 लाख वर्ष की थी। इनके दर्शन के लिए जब गए गौतम बुद्ध, उस समय क्या थे, उस समय गौतम बुद्ध अगले जन्म में राजा बन चुके थे, चक्रवर्ती राजा बन चुके थे। उनको देखकर गौतम, जो दीपंकर ने भविष्यवाणी की थी, इसी भविष्यवाणी की पुनरावृत्ति की है कौंडिन्य बुद्ध ने। ये वो क्या कहते हैं, इमस्स जनिका माता माया नाम भविष्यते पिता शुद्धोदनो नाम अयं हेसति गौतमो आयु वत्स शतम तस्य गौतमस्य यशस्विनो। कह दिया, आयु का तो दीपंकर ने नहीं कहा था, कौंडिन्य ने कह दिया कि जो दीपंकर ने कहा था पिछले वाले बुद्ध ने कि इसके पिता शुद्धोदन होंगे, इसकी माता माया देवी होंगी, इसका नाम गौतम होगा। तो बोले महाराज रहेगा कब तक, बोले 100 वर्ष तक यह आयु को धारण करेगा। तो ये तो कौंडिन्य। उसके बाद मंगल बुद्ध आए, जो उत्तर नगर में थे, ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता थे उत्तर और उत्तरा। इनकी पत्नी का नाम था यशस्विनी, पुत्र का नाम था शिवल। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय कुल का परित्याग करके ब्राह्मण कुल में सुरुचि नाम के ब्राह्मण के रूप में, वेदाभ्यासी ब्राह्मण के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ था। फिर सुमन बुद्ध आए, जो मेखल नगर के रहने वाले थे। ये क्षत्रिय वर्ण के थे। इनके माता पिता थे सुदत्त और श्रीमा। इनकी पत्नी का नाम था अवतंसिका। इनका पुत्र का नाम था अनुपम। ये 90,000 वर्ष तक रहे थे। उस समय गौतम बुद्ध ब्राह्मण योनि का परित्याग करके नाग योनि में नागराज बन गए थे। नाग लोग दिव्य योनि में, नाग योनि में चले गए थे, नागराज बनकर थे। फिर रेवत बुद्ध आए, जिनका जन्म स्थान है सुधान्यवतीपुरी। सुधान्यवतीपुरी में क्षत्रिय कुल में ही ये आए थे। इनके माता पिता थे विपुल और विपुला। इनकी पत्नी का नाम था सुदर्शना, बेटा का नाम था वरुण। ये 60,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध अतिदेव नामक एक दरिद्र ब्राह्मण बन गए थे उस जन्म में। फिर आए शोभित बुद्ध, जो सुधर्म नगर के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। सुधर्मा और सुधर्म इनके माता पिता थे। मणिला नाम की इनकी पत्नी थी। सिंह नाम का इनका पुत्र था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय सुजात नाम के ब्राह्मण के रूप में गौतम बुद्ध थे। उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध सुजात नाम के ब्राह्मण थे। फिर अनोमदर्शी बुद्ध आए, वो चंद्रवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम था यशोधरा। इनकी माता का नाम था यशोधरा, पिता का नाम था यशस्वी। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमा। इनका पुत्र था उपवान। इनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध यक्ष बन गए थे, देव योनि में यक्षराज बन गए थे। फिर पद्म बुद्ध आए। पद्म बुद्ध कहाँ आए, चंपक नगर में आए। ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता का नाम असमा और असम था। इनकी पत्नी का नाम उत्तरा था। इनका पुत्र रम्य था। ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध पशु योनि में सिंह बन गए थे। फिर नारद बुद्ध आए। ये धन्यवती नगरी के रहने वाले थे, क्षत्रिय थे। अनोमा और सुदेव के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम विजित सेना था। इनके पुत्र का नाम नंदोत्तर था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय गौतम बुद्ध अपने पशु योनि के सिंह शरीर का परित्याग करके एक जटाधारी तपस्वी के शरीर में आ गए थे। फिर पद्मोत्तर बुद्ध आए। पद्मोत्तर बुद्ध हंसवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। इनके माता पिता का नाम सुजाता और आनंद था। इनकी पटरानी का नाम वसुदत्ता था। इनका पुत्र उत्तम के नाम से विख्यात था। ये 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। इस समय ये जटिल नामक एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे। गौतम बुद्ध IAS ऑफिसर बन गए थे। गौतम बुद्ध जटिल नाम के अधिकारी बन गए थे। फिर भगवान सुमेध बुद्ध आए, जो सुदर्शन नगर के रहने वाले थे। ये भी क्षत्रिय थे। ये सुदत्ता और सुदत्त के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम सुमना था। इनके पुत्र का नाम पुनर्वसु था। ये 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। और इस समय इनका जो ये वैश्य बन गए थे, बनिया उत्तर नाम के करोड़पति व्यापारी थे। फिर भगवान सुजात बुद्ध आए, जो सुमंगल नगर के रहने वाले थे। ये कुल से क्षत्रिय थे। इनकी माता थी प्रभावती, पिता थे उद्गत और इनकी पत्नी का नाम था श्रीनंदा। इनका पुत्र था उपसेन। ये 90,000 वर्ष तक रहे। और इस जन्म में गौतम बुद्ध, इस समय सुजात बुद्ध के कार्यकाल में, जो वर्तमान हमारे गौतम बुद्ध थे, वे चक्रवर्ती सम्राट थे 4 द्वीप पर्यंत। 4 द्वीप तक इनका शासन था। फिर प्रियदर्शी बुद्ध आए, जो सुधन्य नगर के रहने वाले थे, क्षत्रिय कुल से थे। इनकी मां थी चंद्रा। इनके पिता थे सुदत्त। इनकी पत्नी थी विमला। इनका पुत्र था कांचनावेल। ये प्रियदर्शी बुद्ध 90,000 वर्ष तक रहे। उस समय गौतम बुद्ध काश्यप नाम के वेदपाठी ब्राह्मण बन चुके थे। फिर भगवान अर्थदर्शी बुद्ध आए। प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी, ये सब आए हैं। अर्थदर्शी बुद्ध जब आए, वे भी क्षत्रिय कुल में थे। शोभन नगर के रहने वाले थे। सुदर्शना और सागर के पुत्र थे। विशाखा नामक इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम था शैल। इनकी अवस्था 1 लाख वर्ष की रही उस समय।
वेद पाठी जो काश्यप ब्राह्मण के रूप में गौतम बुद्ध थे, वे पुनर्जन्म लेकर सुसीम नाम के एक उग्र तपस्वी बन चुके थे। फिर भगवान धर्मदर्शी बुद्ध आए, उनका जन्म हुआ शरण नगर में। उस समय ये क्षत्रिय कुल में थे। सुनंदा और शरण इनके माता पिता थे। विचिकुली देवी से इनका विवाह हुआ था, जिनसे पुण्यवर्धन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 1 लाख वर्ष तक ये जीवित रहे थे। और उस समय जो गौतम बुद्ध थे, वे देवराज इंद्र के पद पर बैठ चुके थे। फिर आए भगवान सिद्धार्थ बुद्ध, जो पहले वाले सिद्धार्थ प्रथम, ये वाले नहीं, प्राचीन वाले सिद्धार्थ बुद्ध आए, जो व्यवहार नगर के रहने वाले थे, जन्म से क्षत्रिय थे, सुस्पर्शा और उदयन के पुत्र थे। सोमनस्या देवी से इनका विवाह हुआ था, जिनसे इनको अनुपम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये इस पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष तक रहे। उस समय तक गौतम बुद्ध देवराज इंद्र का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और मंगल नामक एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जन्म ले चुके थे। फिर भगवान तिष्य बुद्ध आए, जो क्षेमक नगर के रहने वाले थे, जन्म से क्षत्रिय थे। इनके माता पिता पद्मा और जनसंध थे। सुभद्रा देवी से इनका विवाह हुआ था। आनंद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी 1 लाख वर्ष तक जीवित रहे। उस समय तक गौतम बुद्ध सुजात नामक क्षत्रिय राजा बन चुके थे। फिर भगवान पुष्य आए, जो काशिका नगरी के रहने वाले थे, कुल से क्षत्रिय थे। सिरिमा और जयसेन इनके माता पिता थे। कृषा गौतमी से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का भी नाम अनुपम ही हुआ। इस बार भी 90,000 वर्ष तक ये इस पृथ्वी पर रहे। और उस समय गौतम बुद्ध पहले जो सुजात नामक राजा थे, पुनः विजिताविक नामक राजा के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे। फिर भगवान विपस्सी बुद्ध के रूप में जब आए, विपस्सी बुद्ध जब आए, वो बंधुमती नगरी के रहने वाले थे। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। बंधुमती और बंधुमान के पुत्र थे। सुदर्शना देवी से इनका विवाह हुआ था। स्मव्रत स्कंद नामक इनके पुत्र हुए। इनकी अवस्था 80,000 वर्ष तक टिकी। देव योनि में अतुल नामक नागराज के रूप में तब तक गौतम बुद्ध आ चुके थे। फिर भगवान शिखी बुद्ध आए, जो अरुणवती नगरी के रहने वाले थे। ये भी जन्म से क्षत्रिय थे। प्रभावती और अरुण नामक राजा रानी के ये पुत्र थे। सर्वकामा देवी से इनका विवाह हुआ था और अतुल नामक पुत्र की इन्हें प्राप्ति हुई थी। 70,000 वर्ष तक ये रहे। उस समय गौतम बुद्ध अरिंदम नाम के राजा बन चुके थे। भगवान विश्वंभु बुद्ध के कार्यकाल में अनोम नगर में विश्वंभु बुद्ध आए। वे भी क्षत्रिय थे। यशस्विनी और सुप्रतीत राजा रानी के ये पुत्र थे। सुचित्रा देवी से इनका विवाह हुआ था। शुर्भ बुद्ध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये 60,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे। और उस समय गौतम बुद्ध सुदर्शन नाम के राजा बन चुके थे। फिर भगवान ककुसंध बुद्ध आए, जो क्षेमवती नगरी के रहने वाले थे। ब्राह्मण थे शरीर से। विशाखा और अग्निदत्त के पुत्र थे। रोचनी देवी से इनका विवाह हुआ था। उत्तर नामक राजकुमार के पुत्र रूप में ये प्राप्त किए थे। 40,000 वर्ष तक ये इस पृथ्वी पर रहे। क्षेम नामक एक अत्यंत श्रेष्ठ राजा के रूप में उस समय गौतम बुद्ध पुनर्जन्म ले चुके थे। फिर आए भगवान कोणागमन बुद्ध, जो कोणागमन बुद्ध का वर्णन संदर्भ लंकावतार सूत्र में किया गया। जो कोण में आकर बैठ गए, पृथ्वी भारत का जो अंतिम क्षेत्र है, कोना जो बनता है, उस कोना में आकर वो बैठे थे। तो रावण को सुख सारण ने समाचार दिया। रावण पुष्पक विमान पर बैठकर इनके दर्शन के लिए आया था और अपने राज्य में लंका में ले जाकर इनसे अवैदिक मतों का उपदेश प्राप्त किया और वेद मर्यादा का विखंडन प्रारंभ किया था। ये कोणागमन बुद्ध जन्म से ब्राह्मण थे। उत्तरा देवी के पुत्र थे, यज्ञदत्त के पुत्र थे। इनके माता पिता का नाम था उत्तरा और यज्ञदत्त। इनका विवाह रुचिगात्रा देवी से हुआ था, जिससे इनको स्वस्तिज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 30,000 वर्ष तक ये शासन किए थे। और उस समय गौतम बुद्ध पर्वत नाम के एक दिग्विजयी राजा के रूप में जन्म ले चुके थे। फिर आए भगवान काश्यप बुद्ध, जिनको पुरी शंकराचार्य जी, राघवाचार्य जी महाराज इत्यादि भगवान का वास्तविक अवतार बताते हैं, जो कि वो है भी। कीकट देश में इनका जन्म हुआ। उस समय महाराज कीकी का शासन वाराणसी में था। ये जन्म से ब्राह्मण थे। इनके माता थी धनवती, पिता का नाम अजन अथवा ब्रह्मदत्त था। इनकी पत्नी का नाम सुनंदा था। इनके पुत्र का नाम विजित सेन था। और इनकी अवस्था 20,000 वर्ष तक रही है। काश्यप बुद्ध का जो जन्म हुआ है उस कलयुग में, जिस कलयुग में हुआ था, 20,000 वर्ष तक वो रहे हैं। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल इत्यादि को बताया है। और उस समय वर्तमान गौतम बुद्ध की स्थिति क्या थी? ज्योतिपाल नामक वेदज्ञ ब्रह्मचारी थी। फिर आए भगवान गौतम बुद्ध, जो कपिल वस्तु में जन्म लिए, क्षत्रिय कुल के थे। माया देवी और सुधोधन के पुत्र थे। भद्रकांचना यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 100 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। उस समय गौतम बुद्ध की क्या स्थिति थी? मुख्य बुद्धत्व की स्थिति में महापरिनिर्वाण। ये बौद्ध ग्रंथों का हमने वर्णन कर दिया। तो दीपंकर बुद्ध के समय जो सुमेध ब्राह्मण थे, वे सनातनी मत से कहें तो श्वेतवाराह कल्प में, और अगर बौद्ध गणना से कहें तो भद्रक नामक कल्प में गौतम बुद्ध बने। और दीपंकर बुद्ध भी, नारायण, दीपंकर बुद्ध भी कोई पहले बुद्ध नहीं हुए, अपितु दीपंकर बुद्ध से पहले भी 4 बुद्ध का वर्णन, 3 का और मिलता है, तड़ंकर बुद्ध, मेघंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, ये सब का। और तुरंत नहीं होते गए। अनेक कल्पों के बाद समयानुसार भगवान की ये सब अवतार, कभी बुद्ध, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी क्षत्रिय के रूप में। इस कल्प में अनेक मनवंतर जो बीते, 4 बार भगवान का बुद्धावतार इस कल्प में मान्य हुआ है, जिसको बौद्ध कहते हैं भद्रक कल्प और हम कहते हैं श्वेतवाराह कल्प।
इस कल्प में 4 बार बुद्धावतार हुआ है, जो बौद्ध भी स्वीकार करते हैं। वो क्या क्या है? कुसुंध बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, काश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध। भविष्य में मैत्रेय इत्यादि बुद्ध भी होंगे, जिनका विस्तार से वर्णन श्री कृष्ण यमारी महातंत्र राज में मिलता है। श्री कृष्ण यमारी तंत्र की एक बहुत प्राचीन प्रति आपको मिल जाएगी, जो तिब्बती विश्वविद्यालय है सारनाथ में, वहां के पुस्तकालय में। अब इससे हमने सिद्ध किया कि बुद्ध केवल एक नहीं हुए हैं, अपितु इतने इतने बुद्धों का तो हम ही वर्णन कर चुके। तो हमसे भी श्रेष्ठ जो अन्य वरिष्ठ विद्वान जन होंगे, वो तो और भी विशेष व्याख्यान कर सकते हैं, जिन्होंने सनातनी और बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन किया हो। हमने जो जाना था, जो हमने अपने अध्ययन से प्राप्त किया, वो हमने प्रस्तुत कर दिया बिना किसी द्वेष बुद्धि का प्रयोग किए हुए। हमने काश्यप अजनपुत्र ब्राह्मण बुद्ध का खंडन किए बिना शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध के भगवान विष्णु के अवतार होने का प्रमाण विष्णु धर्म पुराण से, अग्नि पुराण से, पद्म पुराण से, नारद पांचरात्र में भी जो विष्णु सहस्रनाम है उसमें भी शौद्धोदन दृष्ट दृष्टि आया है, सपाद लक्ष्य महाभारत से, और बौद्धों के ही ललित विस्तर और बुद्ध चरितम आदि ग्रंथों से हमने यह प्रमाण दे दिया है। अब हम यह देखते हैं कि आजकल के जो बौद्ध हैं वो कैसे भगवान बुद्ध के सिद्धांत की दुर्गति कर रहे हैं। आज के नव बौद्ध इत्यादि क्या कहते हैं? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं को नहीं मानूंगा। ये सब जो 22 प्रतिज्ञा लेते रहते हैं ना, वो कहते हैं। जबकि हेवज्र तंत्र जो है बौद्धों का बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है, दलाई लामा इत्यादि बड़ा प्रेम करते हैं इन ग्रंथों से। मैं जिन जिन ग्रंथों का नाम ले रहा हूं वो सारे ग्रंथ दलाई लामा के द्वारा समर्थित हैं, प्रचारित हैं, व्यवहार में प्रयुक्त हैं। ये नहीं कि कोई अपने मन से मैं लिख कर बोल रहा हूं। अब दलाई लामा को भी बौद्ध नहीं मानोगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। दलाई लामा जिन ग्रंथों को मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आचरण में लाते हैं, उनके आधार पर बताता हूं। हेवज्र तंत्र के हेवज्र सर्वतंत्र मुद्रण पिंडार्थ प्रकरण के श्लोक 91 में कहते हैं, इम्द जम जल जख भूत वह निवाविरख तंद सूज्य माद बप्प तल पाताल अट्ठ सप्प स्वाहा। इंद्र यम और जल हमारी रक्षा करें, भूत अग्नि वायु भी रक्षा करें, चंद्र सूर्य पृथ्वी और ब्रह्मा और नीचे पाताल में अष्ट सर्पादि हमारी रक्षा करें। जो अष्ट कुलनागों की हम अर्चना करते हैं ना, अष्ट सर्प हमारी रक्षा करें, ये हेवज्र तंत्र में कहते हैं। स्वयंभू पुराण जो बौद्धों का है, उस स्वयंभू पुराण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की अर्चन का विधान है। स्वयंभू पुराण की एक बहुत प्राचीन प्रति आपको बोध गया शंकराचार्य मठ के पुस्तकालय में प्राप्त हो जाएगी। हम लोग गए थे वहां, तो वहां पढ़े थे हम। अब कहते हैं चलो ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम नहीं मानोगे, लेकिन बौद्ध के स्वयंभू पुराण हेवज्र तंत्र आदि तो मानते हैं। अब आजकल के जो अम्बेडकरवादी नव बौद्ध हो गए, क्या कहते हैं? मैं ओंकार इत्यादि पर विश्वास नहीं करता, प्रणव आदि पर हमारी निष्ठा नहीं। अच्छी बात है, निष्ठा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्ध निष्ठा स्वयं नहीं रखते थे। ओं अकारो मुखं सर्वधर्माणाम आद्यनुत्पन्नत्वात्, सभी धर्मों की उत्पत्ति करता ओंकार है, प्रणव है, इसीलिए सभी धर्मों का मुख बताया गया है। भगवान में कहे अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ये भगवान नारायण भी, श्री कृष्णचंद्र भी गीता में कहते हैं। तो भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व वज्र गर्भ से क्या कहते हैं? हेवज्र तंत्र के ही बता रहा हूं। हेवज्र सर्वतंत्र मुद्रण पिंडार्थ से ही, जो पहले हमने श्लोक दिया उसके 2 श्लोक के बाद 93 श्लोक में, ओं अकारो मुखं सर्वधर्माणाम आद्यनुत्पन्नत्वात्, ओंकार जो है, अकार जो है, वह सभी धर्मों का उत्पत्ति करता होने से सभी धर्मों का मुख है, वहीं से सब निःसृत हुए हैं। अब नव बौद्धवादी क्या कहते हैं? मैं ब्रह्मा विष्णु महेंद्र इत्यादि किसी को नहीं मानता, महेश इत्यादि को पूजा नहीं करता। भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व वज्र गर्भ से कहते हैं हेवज्र तंत्र के हेवज्राभ्युदय के श्लोक 37 में, ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र रुद्राश्च वैवस्वत विनायक नैऋत्र वेमचित्र च गौरियादि नाम तो विष्टरम। ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र विष्णु को कहते हैं, उपेंद्र रुद्र जो भगवान शिव को कहते हैं, वैवस्वत मतलब यमराज, विनायक मतलब गणेश, निरति मतलब रक्षाधिपति, रक्षोधिपति, वेमचित्र ये सब गौरी के आसन हैं। जो पंच प्रेतासना, सप्त प्रेतासना भगवती का शाक्तागमों में वर्णन है, महाकाल संहिता इत्यादि में भी। ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेता स्थिता सिंहासनादधः, चाहे गौरिया सिंहासनादधः, ये सब महाकाल संहिता में जो हम लोग कहते हैं वही बात वहां कह रहे हैं। अब नवबौद्धवादी कहते हैं कि मूर्ति पूजा इत्यादि पाखंड है, हम ग्रह इत्यादि की पूजा नहीं करते, जो हम हिंदू जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि की पूजा करते हैं नवग्रहों की, तो कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। भगवान चंड महारोषण भगवती द्वेषवज्री से कहते हैं, श्री चंड महारोषण तंत्र के 12वें पटल के श्लोक 17 से 18 के मध्य देख लें, उसमें क्या कहते हैं? एवं वेणुमयं गंधर्वं साधयत वाल्मीकि मृण्मयं गरुड़ं देवदारुमयां देवान ब्रह्म विष्णु महेश्वरेन्द्र कामदेवादिन एवं सूर्यं चंद्रं मंगलम बुधं बृहस्पतिं शुक्रं शनैश्चरं राहुं केतुं च नवग्रहं। बांस से, मिट्टी से, देवदारू से, जो लकड़ी की प्रतिमा बनती है ना देवदारू में, जो भगवान जगन्नाथ जी इत्यादि विद्यमान है, तो उससे क्या करे? देवताओं की रचना करे। कैसे देवताओं की मूर्ति बनाए? तो ब्रह्मा की बनाए, विष्णु की बनाए, महेश्वर की बनाए, इंद्र की बनाए, कामदेव इत्यादि की बनाए, सूर्य चंद्रमा इत्यादि से लेकर राहु केतु पर्यंत नवग्रहों का पूजन करे।
अब नवबौद्ध अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, हम लोग स्वर्ग नरक इत्यादि पर विश्वास नहीं करते, ये संबंध विश्वास है, हम कोई देवी देवता नहीं होता। भगवान मैत्रेय बुद्ध सारी पुत्र को उपदेश करते हैं। महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 34 को देखें। देवानां दिवि दिव्य दुंदुभिरवो यद्दत् स्वकर्मोद्भवो धर्मोदाहरणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम्। देवता स्वर्ग में जो दुंदुभि इत्यादि बजाते हैं, वो दुंदुभि इत्यादि दिव्य स्वर उनको अपने स्वकर्म के प्रभाव से प्राप्त है। भगवान भी कहे ना, यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो देवताओं को जो स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है उसमें क्या निमित्त है, उनके द्वारा किया गया सत्कर्म ही दिव्य दुंदुभि स्वर आदि के माध्यम से वहां प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे देवता स्वर्ग में दुंदुभि बजाते हैं तो पता चल जाता है कि वह स्वर्ग में इस पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुआ है वह सुख उसे। तो वैसे ही जब आचार्य धर्म का उपदेश करते हैं तो उनका कृत्य ही, धर्म का घोष ही उनके स्वकर्म के कारण प्रकाशित होता रहता है। जो व्यक्ति अपने गुरु में भक्ति नहीं रखता, अयोग्य है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि रहस्य को प्रकाशित करेगा तो ऐसा गुरु शिष्य सब नरक में जाते हैं। तो स्वर्ग का वर्णन कर दिया देवानां दिव्य दुंदुभिरवो से। अब नरक का कहते हैं, यमदूतस्ततो ग्रस्तः कालपाशवशीकृतः नरकं नीयते पापी यदि बुद्धैरपि रक्षितः यदि कर्मक्षयात् दुःखं भुक्त्वा च लक्षवत्सरं मानुष्यं प्राप्यते जन्म तत्र वज्रेण भेद्यते। श्री चंड महारोषण तंत्र के तंत्रावतार पटल के श्लोक 13 से 14। यमदूतों के द्वारा पकड़ा जाकर वह पापी कालपाश से बंधकर नरक में ले जाया जाता है। साक्षात बुद्ध भी चाहे तो उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद नरक में उस दुख को 1 लाख वर्षों तक भोगने पर जब पाप का कर्म क्षय हो जाता है, उसके बाद यदि वह मनुष्य जन्म में आ भी जाए तो यहां भी उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है। ये तो बौद्ध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। भगवान चंड महारोषण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम भगवान चंड महारोषण नहीं है, हम श्री भागवतानंद गुरु हैं। नवबौद्ध अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, हम ध्यान योग इत्यादि में विश्वास नहीं करते। हिंदू जो विचित्र आकृतियों वाले देवताओं की पूजा करते हैं, हम लोग भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं ना, जो घोड़े का मुख धारण करके भगवान नारायण हयग्रीवावतार धारण किया, तो मजाक उड़ाते हैं नवबौद्ध, कह रहे देखो अंधविश्वास, पाखंडी, विचित्र आकृति वाले देवी देवताओं की पूजा करता है ये लोग। अब क्या है, लोगों ने पूछा भगवान इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक बोधिसत्व बने 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 भटकेंगे, पता नहीं कब बुद्ध बनेंगे, कोई ऐसा शॉर्टकट बताइए कि एक ही जन्म में बुद्धत्व की सिद्धि हो जाए। बोले है, अगर भगवान हयग्रीव की कृपा प्राप्त हो जाए तो उतना जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधे भी तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो श्री गुह्य समाज तंत्र के 13 पटल के श्लोक 98 में कहते हैं, हयग्रीवं महाक्रोधं कल्पदाहमिवोद्भवं द्रुमुखम दुष्ट पदाक्रांतं भावेद योग भावतः। भगवान सर्व तथागत काय वाक्चित वज्राधिपति वज्रधरने तथागत, जो तथागत उनके पास आए थे, जिसमें 5 प्रधान तथागत आए थे भगवान वज्राधिपति वज्रधर के पास। तथागत अक्षोभ्य वज्र थे, तथागत वैरोचन वज्र थे, तथागत अमितायु वज्र थे, तथागत रत्नकेतु वज्र थे और तथागत अमोघ सिद्धि वज्र थे। इन्होंने कहा कुछ शॉर्टकट बताइए, तो भगवान सर्व तथागत काय वाक्चित वज्राधिपति वज्रधर ने कहा कि हयग्रीव भगवान का तुम अगर ध्यान इत्यादि करोगे योग मार्ग से इस स्वरूप में, तो तुमको इसी जन्म में बिना बार बार जन्म लिए बुद्धत्व की संसिद्धि हो जाएगी। अब ये लोग कहते हैं नवबौद्ध अम्बेडकरवादी कि हम लोग पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं करते, देवताओं की पूजा हवन आदि पाखंड है, जो भूत और भविष्य इत्यादि की बात बताते हैं ज्योतिषी वो भी पाखंड है। ये सब बोल रहे हैं ना आजकल के नवबौद्ध अम्बेडकरवादी। ऐसा नहीं, कृष्ण यमारी तंत्र जिसका हमने भी वर्णन किया, श्री कृष्ण यमारी तंत्र में सप्तदश पटल में 15वां 16वां श्लोक देखें। दुष्ट मैत्री सदा त्याज्या धर्मं नैव प्रमाणयेत् श्राद्ध सत्वं नवेवं चेत् समयान् सेवयेत् सदा स्त्रीणां प्रज्ञा स्वभावानां दूषणात् दोष एव च भिक्षां नैव भ्रमेद् योगी योगं नैव विवर्जयेत्। जो हमारे मत का अनुयायी है, भगवान मैत्रेय बुद्ध को उपदेश करते हुए कृष्ण यमारी कहते हैं कि योगी को चाहिए कि दुष्टों से मित्रता करना छोड़ दे, अधर्म को प्रमाण न माने, उसका आचरण न करे, श्रद्धायुक्त कर्म से वंचित न रहे, समयानुसार इंद्रियों का संयमन करे, स्त्री विद्वान आदि की निंदा न करे, भिक्षा मांगने के लिए केवल पेट पालने के लिए भ्रमण न करे, योगाभ्यास भी करता रहे। और जो भविष्य इत्यादि की बात है, जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, जो बागेश्वर धाम पर्चा सिद्धि लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग नख दर्पण करते हैं, कुछ लोग चिमनी दर्पण करते हैं, कुछ लोग ऐनक में कज्जल दर्पण इत्यादि के माध्यम से बताते हैं। बोले प्रतिसेनावतार तंत्र में 8 तत्वों का वर्णन है जहां से भविष्य इत्यादि की घटनाओं को, भूत इत्यादि घटनाओं को देखा जा सकता है। क्या क्या है? आईना, दर्पण, खड्ग तलवार में चमकती है, उसमें अंगूठे में, दीपक में, चंद्रमा में, सूर्य में, जल कुंड में, नेत्र में, जल में, कुंड में और नेत्र में, इन 8 स्थानों पर
किया जा सकता है भविष्य आदि का दर्शन। क्या कहते हैं, प्रतिसेनाम यथा दर्शे कुमारी पश्येद वस्तुजाम अतीतानागतं धर्मं तत्व योग्यम वरे तथा। जैसे प्रतिसेना इत्यादि का आश्रय लेकर कुमारी कन्या, वो 10 साल से कम बच्चों को दिखलाते हैं वो सब अंगूठे इत्यादि में, तो कुमारी कन्या जैसे प्रतिसेना का माध्यम लेकर इधर उधर की अज्ञात घटनाओं को भी देख लेती है, वैसे आकाश निर्लेप अंबर में योगीजन अपने धर्म के माध्यम से अतीतानागत तत्वों का दर्शन त्रिकालक दृष्टि से कर लेते हैं। ऐसा कालचक्र तंत्र के षडंग योग प्रकरण के श्लोक 6 में कहते हैं। दलाई लामा कालचक्र तंत्र के विस्तार में बहुत लगे हैं, बोधगया में कालचक्र द्वार भी बनवा रखा है उन्होंने, दलाई लामा ने। अब कहा पुनर्जन्म को जो लोग बौद्ध आजकल नहीं मान रहे हैं उनके लिए खंडन करता हूं। कालचक्र तंत्र के मल प्रकरण में जो नरोत्तम पाद ने जो लिखा है सेकोदेष्टिका, उसके आधार पर जो श्लोक 11-12 का करते हैं व्याख्यान, दुखाद धातु क्षय पुनशाम क्षयान मृत्युर्ति स्मृतः मृत्यो पुनर्भवस्तेषाम भवान मृत्युश्च्युति पुनः। दुख से धातु क्षय से मृत्यु होती है, मृत्यु से पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के बाद फिर मृत्यु होती है, ऐसे वह जीव भटकता ही रहता है। तो हम लोग जो वेदोक्त मार्ग में हवन जप मंत्र जप दीक्षा इत्यादि गुरु दीक्षा इत्यादि देते हैं, अवैदिक मार्ग में भी उसी की नकल करके ये सब भी चले हैं। सर्वेषाम नाम पूर्वम प्रणवम देयम, नाम से पहले प्रणव लगाओ। अर्चने सर्वकर्मणि नमोमते नामनो भवति, भगवान के नाम के आगे नमस्कार पूर्वक गणेशाय नमः, शिवाय नमः, दुर्गाय नमः, विष्णवे नमः, ये सब लगे। और प्रत्येकं कर्मणि पुष्ट्यादो स्वाहाम तो वेदितव्य इति, कालचक्र तंत्र के दीक्षा प्रकरण में कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना गणपतये नमः स्वाहा इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, तो देवता नाम स्वाहाकार और उससे पहले प्रणव लगा दे। ये जो हमारा जो वैदिक विधान है उसी की नकल करके तो ये सब आगे बढ़े ना, अपना कहाँ से लाएंगे। ये सब कालचक्र तंत्र के दीक्षा प्रकरण में देखा जा सकता है। अब आजकल के नवबौद्ध कहते हैं कि सनातन धर्म में केवल शूद्र हैं और ये सब दलित व्यवस्था बना दिया। दलित शब्द तो नहीं आया कहीं शास्त्रों में वैसे इस संदर्भ में, लेकिन शूद्र इत्यादि के साथ भेदभाव है, ऊंच नीच है। बौद्धों के यहाँ अपने है ब्राह्मणी क्षत्रिणी वैश्या शूद्री चात्यंत विस्तरा कायस्थी राजपुत्री च शिष्टनी करौत्तनी, ऐसे करके वणिजनी वारणी वेश्याचतरणी चर्मकारिणी कुलत्रिणी हरित्रिणी डोम्बी चांडाली सवर्णी तथा धोबिनी सौंडिनी गंधवारिणी कर्मकारिणी नापिनी नटिनी कंसकारिणी स्वर्णकारिणी कैवर्ती केवट खटकी कुंडकारिणी चापी मालिनी कापालिनी शंखिनी च वरुणी च केमालिनी गोपाली कांडकारी च कोचिनी च शिलाकुटी थपतिनी केशकारी च सर्वजाति समावृता। श्रीचंड महारोषण तंत्र के स्वरूप पटल के श्लोक 4 से 9 तक देख लें तो लगभग सभी जातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कुछ प्रधान जातियों का वर्णन भी यहाँ पर सुनार लोहार चर्मकार इत्यादि धोबी नाई माली रंगरेज कायस्थ राजपूत सब करके चांडाल सबका वर्णन यहाँ पर श्रीचंड महारोषण तंत्र में जातिगत रूप में कर दिया। अब आजकल जो नवबौद्ध अम्बेडकरवादी हैं वो सब क्या कहते हैं, धर्म कुछ नहीं है, धर्म काल्पनिक है। वो मार्क्सवाद के चक्कर में ना मार्क्स को ही इन्होंने समझा ना बुद्ध को ही समझा, और दोनों का आश्रय लेकर आरोप हम लोग पर लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, धर्म को काल्पनिक बताने वाले लोगों के खंडन में भगवान मैत्रेय बुद्ध कहते हैं महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 41 में, यथा सूक्ष्मान शब्दान अनुभवति न श्रोत्र विकलो न दिव्य श्रोत्रेपि श्रवण पथमायान्ति निखिलम तथा धर्म सूक्ष्म परम निपुण ज्ञान विषय पर्याप्त्येकेषां तु श्रवण पथम अक्लिष्ट मनुषाम। कान खराब हो जाए तो आप शब्दों को नहीं सुन सकते, कोई अगर धीरे बोले सूक्ष्मता से बोले तो नहीं सुन सकते, और कान अगर दिव्य भी हो जाए तो केवल कान से ही आप सब काम भी नहीं कर सकते। लौकिक कान यदि खराब हो जाए तो कोई धीरे बोले तो नहीं सुन सकते, और कान में अत्यंत दिव्यता आ जाए तो कान से देखना, कान से चलना, कान से बोलना भी संभव नहीं हो जाता। मतलब कान अपना ही काम करेगा, कान श्रवण शक्ति को, शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करेगा, रूप रसगंध आदि को ग्रहण वह नहीं करे, उसमें अन्य इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही केवल एक गुण हो जाने से कोई धर्म को नहीं समझ जाता, धर्म के लिए विविध गुणों की आवश्यकता पड़ती है। तथा धर्म सूक्ष्म परम निपुण ज्ञान विषय, इसलिए धर्म को समझना परम निपुणता का ज्ञान का विषय है। बाकी सामान्य दृष्टि से किसी में कोई एक गुण हो जाए, एक विषय का विद्वान हो जाए तो वह धर्म के विषय में संपूर्णता से समझ जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और धम्मपद में जो बौद्धों का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, धम्मपद के बालवग्गों के श्लोक 5-6 में कहते हैं, यावत जीवम पिचे बालो पंडितम पायरुपासते नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपर समझथा मुहूर्तमपि चे विंचु पंडितं पैरुपासते क्षिप्पम धम्मं विजानाति जिह्वा सुपर समझथा। कोई मूर्ख व्यक्ति चाहे जिंदगी भर विद्वानों की संगति में रहे, वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता। जैसे चम्मच जो है कड़छी दाल में डूबी रहे चाहे जिंदगी भर, वह दाल के स्वाद को ग्रहण नहीं कर सकती। और कोई प्रज्ञाशील व्यक्ति, कोई बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त के लिए भी
आधे पौने 1 घंटे के लिए भी पंडितों की संगति में रह जाए तो वह धर्म के रहस्य को जान सकता है। जैसे जिह्वा में थोड़ा सा भी दाल आप स्पर्श कर दे तो जिह्वा उसके स्वाद को ग्रहण कर लेती है, और कड़छी चम्मच चाहे जिंदगी भर डूबी रहे दाल में, वह उसके तत्व को नहीं समझ सकती। तो इसीलिए हम यह कहेंगे, अजन पुत्र ब्राह्मण महात्मा काश्यप बुद्ध भगवान के अवतार असंदिग्ध रूप से मान्य है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो शास्त्र हमने पढ़े, समझे, अध्ययन किया, जाना, उनके आधार पर हमने यह समझा कि गौतम बुद्ध शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय भी भगवान नारायण के ही अवतार सनातनी शास्त्रों में भी और बौद्ध ग्रंथों में भी मान्य है, जिनके हमने लगभग 7-8 प्रमाण दे दिए अलग अलग ग्रंथों के श्लोकों के। और आधुनिक बौद्ध जो इन सिद्धांतों का खंडन करके वैमनस्य फैला रहे हैं, वे भी स्वयं बुद्ध वाक्यों से ही नानाविध प्रसंगों में खंडित हो जाते हैं। तो हमारा जो मत था बुद्धावतार के प्रकरण में, हाँ, बुद्धावतार का अनुसरण, उनके उपदेश का अनुसरण, पूजन आदि सनातन धर्मावलंबी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अवतार ही असुरों को मोहित करके उनको वेद मार्ग से बहिष्कृत करने के लिए हुआ था। अग्नि पुराण से हमने प्रमाण दिया ना, शुद्धोदन के पुत्र के रूप में भगवान आए ही क्यों? वेद मार्ग से असुरों को बहिष्कृत करके जो वास्तव में श्रुति का तात्पर्य था उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। तो हम भगवान के उस अवतार के उद्देश्य को अवतार की ही दृष्टि से समझें, उनके मार्ग का अनुसरण न करें, क्योंकि वो जिस लिए आए वो, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति देख रहा है कि सामने वाला चोर है, सामने वाला चोर है और इसके पास बड़ा अमूल्य हीरा है और वह चोर इस हीरा को लेना चाहता है। तो कहता है, अरे हीरा थोड़ी, तो कांच है, ऐसे ऐसे कांच 10-10 रुपए में बाजार में मिलते हैं। तो हीरा की निंदा हो गई और चोर की नजर में हीरा महत्वहीन हो गया। तो चोर ने कहा, ये तो कांच है, इसमें मैं क्या पड़ा हूं, और चोर चला गया। इसकी रक्षा हो गई, अनधिकारी के पास गया नहीं। अब जो जौहरी है वो भी सोचेगा, अरे इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं, भगवान के अवतार कह रहे हैं कि ये तो कांच है, हीरा नहीं, और हीरा को फेंक दे, तो ये तो मूर्खता होगी ना। तो वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए, दैत्यों से उनकी रक्षा करने के लिए, भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए जो स्वदिशाम सम्मोहनाय अवतार को ग्रहण किया, उस अवतार के उद्देश्य का सम्मान करते हुए हम उस अवतार के बहकावे में जो असुर पड़े उसमें हम न पड़े, हम अपने सनातन वैदिक मर्यादा का पालन करें और शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर बुद्धावतार लेने में भगवान ही समर्थ हैं ऐसा समझकर। क्योंकि इंद्रादि ने जब प्रयास किया तो कुष्ठ हो गया, तो भगवान नारायण की शरण में गए, योग बल से भगवान ने उनको ठीक किया। फिर भगवान ने गणेश जी की स्तुति करके उनकी सम्मति से बुद्धावतार ग्रहण किया। भविष्य पुराण और मुद्गल पुराण के आधार पर, मुद्गल पुराण का 8म खंड और भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व से हमने आपको प्रमाण दिया है इसका इसी वीडियो में। तो भगवान बुद्ध के रूप में पूजित नहीं होते, भगवान बुद्ध के रूप में उनका अनुसरण संभव नहीं है। अन्य अवतारों में हम पूजन करें, अर्चन करें, अनुसरण करें। जो अवैदिक मार्ग के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन करें तो दोष नहीं है, किंतु उनके मूल सिद्धांत के अनुसार चलते हुए करें तो कल्याण हो सकता है। ये नहीं कि बौद्ध भी बन गए और बुद्ध को भी न माने, अपने अलग बुद्ध के नाम पर कुछ दुकान खोल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी शास्त्रीय दृष्टि से अभी तक यह समझे हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान नारायण के बुद्धावतार के रूप में शास्त्रीय दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बौद्ध और सनातनी दोनों ग्रंथों का समन्वय देखने के बाद काश्यप ब्राह्मण अजन पुत्र बुद्ध भी भगवान के अवतार के रूप में मान्य स्वीकृत हैं और शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार के रूप में मान्य और स्वीकृत हैं। श्रीमन नारायण।